ओके सो ये मेरी एक पुरानी सीरीज है जिसे मैंने पहले एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैंने बीच में इसे ड्रॉप कर दिया था। इस मानवा का नाम है रियलिटी क्विस्ट और ये काफी ज्यादा पॉपुलर मानवा है। अगर तुम्हें लुकिज्म पसंद है तो मुझे पूरा यकीन है कि रियलिटी क्विस्ट भी तुम्हें पसंद आएगी। और अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इस मानवा को रिसेंट चैप्टर्स तक कवर करूंगा। और स्टार्टिंग की एक्सप्लेनेशन थोड़ी एवरेज होगी क्योंकि तब मैंने नया नया शुरू किया था एक्सप्लेन करना, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी एक्सप्लेनेशन और क्वालिटी दोनों ही बेटर होती जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी की आवाज़ आ रही होती है। मुझे गेम से नफरत है। एक लड़का आके कहता है, डोहान तू वापस से गेम खेल रहा है। और बाकी लड़के भी बोल रहे होते हैं, ये वापस से गेम में लगा हुआ है। हाँ सही कहा, ये गेम एडिक्ट है। पर डोहान तेरी गेमिंग स्किल्स काफ़ी बढ़िया हैं। ये सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जिस बंदे के बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सब मुझे तुम कमीनू नहीं करने को बोला है। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर, हाँ डोवान, 18 साल का। हम इसे डोवान कहेंगे। ये बंदा बेसिकली एक गेम शटल है। गेम शटल वो होते हैं जिनको बुली लोग अलग तरह से परेशान करते हैं, जैसे किसी लड़के से ज़बरदस्ती अपने लिए गेम खिलवाना। और इस टाइम डोवान वही कर रहा होता है। डोवान अपने मन में कह रहा होता है, मुझे ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। तभी इसके पीछे से कोई बोलता है, वाओ तुम सच में गेम में काफ़ी अच्छे हो। डोवान को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कोई और उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो कहने जा रहा होता है, इस बार कौन कमीना है। पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये एक लड़की होती है जो कहती है, मैं ये नहीं कर सकती चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूँ। और इस लड़की का नाम है जो आरिन। ये भी 18 साल की है। इसके बारे में डोवान अपने मन में कहता है, जो आरिन क्लास 7 की गॉडेस, आखिर ये हमारे क्लासरूम में क्यों है? क्या ये भी इस तरह की गेम खेलती है? हमारे स्कूल के सारे लड़के इस पर फिदा हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। डोवान कहता है, ये एक लाइव गेम है। जो आरिन कहती है, हाँ मैंने कुछ दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी पर अभी मैं लास्ट प्लेस पे हूँ। डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, आर्यन मेरे जैसे लूज़र को जानती भी नहीं होगी। मेरे जैसे किसी के पास आर्यन से बात करने का मौका है। डोवान आर्यन से कहता है, क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर दूँ? आर्यन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, तुम इस टाइम ऑलरेडी काफ़ी बिजी लग रहे हो। डोवान कहता है, मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। वो कहते नहीं है लाइफ भी एक गेम है, तो जितना तुम गेम खेलोगे उतना ही तुम्हें मदद मिलेगी ज़िंदगी में। आर्यन कहती है, इसका वो मतलब नहीं जो तुम समझ रहे हो। भाई डोवान बात करने के चक्कर में कुछ भी बोल रहा है, लिटरली मी इन फ्रंट ऑफ माई क्रश। खैर डोवान बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आर्यन का दोस्त बनने की। डोवान आर्यन को कुछ बताने जा रहा होता है, पर तभी यहाँ आर्यन की दोस्त आके कहती है, आर्यन तुम इसके साथ क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? आर्यन कहती है, नहीं मैं बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आर्यन की दोस्त कहती है, माफ़ करना बाकी सब कैंटीन गए, तुम भी जल्दी चलो। आर्यन जाने लगती है। डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, मैं भी क्या अपनी औकात से बाहर के सपने देख रहा था। आर्यन तो मेरा नाम भी नहीं जानती होगी। आर्यन जाते हुए कहती है, माफ़ करना पर मैं ये तुम पे छोड़ती हूँ। और हाँ तुम्हारा शुक्रिया डोवान। डोवान आर्यन के मुंह से अपना नाम सुन के ब्लश करने लगता है और कहता है, आर्यन को मेरा नाम पता है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा अगर अभी मैं मर भी जाऊँ तो। पर इसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मोबाइल से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा कैरेक्टर मर गया। डोवान अपने मन में कहता है, क्या मैंने थोड़े समय के लिए बात किया उतने में ये मर गया? पर डोवान तब हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि उसने डेथ पेनल्टी में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ ट्रू लाइटनिंग किंग को गिरा दिया है। डोवान ये देख के पूरा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, ये चियोल का सबसे कीमती आइटम था, अगर उस पागल को पता चला तो वो गुस्सा होगा। तभी एक लड़का आके डोवान का सर बेंच पे दे मारता है और कहता है, क्यों बेकमीने, मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी आंखें फ़ोन से मत हटाना। ये लड़का है मिन चियोल जिसके बारे में डोवान बात कर रहा था। ये भी 18 साल का है। डोवान कहता है, चियोल मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड दे दूंगा। चियोल कहता है, सच में? तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तेरी गलती माफ़ कर दी। डोवान अपने मन में सोचने लगता है, ये फिर शुरू हो गया। मुझे ऐसे मोमेंट्स में एक ही बात सोचती है, लाइफ इज़ अ गेम। ये लाइन सिर्फ ऐसे लोगों पर फिट बैठती है जो दूसरों को दबा के उनकी कमज़ोरी का मज़ा लेते हैं, अपनी पावर को दिखा के स्कूल में अपना लेवल बढ़ाते हैं। उनकी नज़रों में मैं सिर्फ एक ग्राइंडिंग मॉब हूँ जिसको सिर्फ यूज़ किया जाता है। चियोल ने डोवान को मार मार के उसकी बुरी हालत कर दी होती है। चियोल कहता है, चल सीधी बात करते हैं डोवान, अगर तू सिर्फ गेम में ही अच्छा है तो तुझे उस पर ही ध्यान देना चाहिए, नहीं? और हाँ, अभी जल्दी ही मैंने लॉस्ट आरपीजी दोबारा से खेलना शुरू किया है। मैं उसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे आइटम ही इतने बेकार हैं। और डोवान मुझे ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम किंग ला के दे 1 हफ्ते में। डोवान ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो चियोल? आखिर मैं 1 हफ्ते में वो लेजेंडरी स्वॉर्ड कैसे ला सकता हूँ? चियोल कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तू गेम पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि तू जो आर्यन से बात कर रहा था, है ना? तेरा पूरा चेहरा लाल था, आखिर तू भी एक लड़का ही है।
चल मैं तुझे थोड़ा मोटिवेशन देता हूँ। अगर तूने मुझे वो स्वाड इस एक हफ्ते के ब्रेक में ला के ना दी तो मैं तुझे तेरे कपड़े उतार के उस कुतिया आर्यन के सामने मारूंगा। डुआन पूरा शौक हो जाता है। तभी चियोल के दोस्त आते हैं और कहते हैं, ओए चियोल, स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला है, आज ड्रिंक करने चलेगा, हाई स्कूल की लड़कियां भी आएंगी। चियोल कहता है, क्या वो हॉट हैं? डुआन अपने मन में कह रहा होता है, ये सब बकवास है, मुझे गेम से सच में नफरत है। मैं ये कहना तो चाहता हूँ पर सच में मैं एक गेम एडिक्ट हूँ। सीन शिफ्ट होता है। इस टाइम डुआन अपने घर पे होता है और कह रहा होता है, क्योंकि स्प्रिंग की छुट्टियां चल रही हैं इसलिए मुझे उन कमीने लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। मॉम बिजनेस ट्रिप पे अब्रॉड गई हैं तो यही टाइम है गेम खेलने का। और मेरे इतने चिल होने का रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी मैक्स लेवल पे हूँ लॉस्ट आरपीजी में। मैक्स लेवल होने के बाद मैंने गेम छोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत ईजी हो गया था। रियल लाइफ में भले ही मैं एक बड़ा वाला लूज़र हूँ पर गेम में नहीं। कभी कभी सोचता हूँ अगर लाइफ भी एक गेम होती तो क्या मैं कुछ और होता। मुझे ये सपने देखने के बजाय जल्द से जल्द वो ग्रेट स्वॉर्ड को पाने के बारे में सोचना चाहिए। चलो गेम शुरू करते हैं। पर तभी डुआन का कैरेक्टर बॉस फाइट में मर जाता है। डुआन हैरान होता है और कहता है, मैं मर गया? कैसे? मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है। डुआन स्क्रीन पे गेम की नोटिफिकेशन देखता है। गेम वालों ने मैक्स लेवल को 100 से बढ़ाकर 200 कर दिया और मॉन्स्टर की डिफिकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। यहाँ तक कि लेजेंडरी आइटम के ड्रॉप रेट भी कम कर दिए हैं। डुआन कहता है, मेरे लग गए अब। खैर ये कर भी क्या सकता है वापस से कोशिश करने के अलावा। 18 घंटे बीत चुके हैं इसे गेम खेलते हुए। अभी भी बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और कहता है, मैंने ये कर दिया, मैं फाइनली इसे हरा सकता हूँ। और एक रात और गेम खेलते हुए इसे 37 घंटे हो जाते हैं और ये अब तक सोया नहीं है। डुआन कहता है, आखिर ये बार बार बेकार का सामान क्यों ड्रॉप कर रहा है? और कंप्यूटर स्क्रीन को हिलाते हुए कहता है, अगर तुमने डिफ़िकल्टी बढ़ाई है तो तुम्हें लॉजिकली आइटम के ड्रॉप रेट भी बढ़ाना चाहिए था। आखिर ड्रॉप रेट कम करने का रीज़न क्या है? अब समझा, तुम पैसों के लालची कमीनों। डुआन को एक पैसों वाला पैक दिखता है जिसमें आइटम के ड्रॉप रेट 5 गुना बढ़ जाते हैं पर उसके लिए पैसे देने होते हैं। कुछ टाइम और बीत जाता है और अभी से 64 घंटे बीत चुके हैं लगातार गेम खेलते हुए। और अब तो इसने अपने सारे के सारे पैसे भी लगा दिए होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी डुआन को वो आइटम नहीं मिलता। डुआन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो पूरा थक चुका होता है और इस पॉइंट पे उसे लगता है जैसे वो मरने वाला है। और अब 144 घंटे यानी 6 दिन बीत चुके हैं और ये अभी तक सोया नहीं है और कई सारी एनर्जी ड्रिंक यहाँ पड़ी हैं। डुआन कहता है, ड्रॉप रेट ही खाली एक प्रॉब्लम नहीं है, एक मॉन्स्टर को पकड़ने और उसे अकेले मारने में काफ़ी टाइम लग रहा है और कोई मुझे अपनी पार्टी में भी नहीं ले रहा क्योंकि मेरा लेवल काफ़ी कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कमीना चियोल मुझे आर्यन के सामने नंगा करके मारेगा। वो साला कमीना चियोल शुरुआत से ही मेरा फ़ायदा उठा रहा था। जो पैकेज मैंने पैसों से ख़रीदा था वो भी ख़त्म होने वाला है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं यही सोच रहा था। तभी एक प्लेयर आता है, चुनबोयो नाम का। उसने एक ही बार में बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। और वो बंदा डुआन से पूछता है, क्या तुम्हें टीम में आना है? मैं मॉब एग्रो के लिए वेसल ढूंढ रहा हूँ। डुआन कहता है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या ये कोई कॉस्प्ले वगैरह कर रहा है? कितना अजीब पागल है ये। पर ये सच है कि ये ताकतवर पागल है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। डुआन कहता है, योर हाइनेस प्लीज़ मुझे अपनी टीम में ले लीजिए, मैं आपकी तरफ से फाइट करूँगा। और ये काम कर जाता है। वो बंदा इसे अपनी टीम में ले लेता है और इसके साथ खेल के फाइनली डुआन को ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम किंग मिल जाती है। पर इसी के साथ उसे एक मैथिक ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम गॉड मिल जाती है जिसके मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। डुआन काफ़ी खुश होता है और कहता है, मेरी मेहनत काम आई, अगर मैं इस स्वॉर्ड को बेचूं तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? पर डुआन वही बंदे को फाइट करते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, मुझे लालच नहीं करनी चाहिए। और उस बंदे से कहता है, ये लो, ये स्वॉर्ड तुम रख लो। और ये उस फ्लेम गॉड वाली स्वॉर्ड को उस बंदे को दे देता है। और डुआन कहता है, हे मेरी आंखें भारी होने लग गई हैं क्योंकि अब मैं नर्वस नहीं हूँ। अब जबकि स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो चुका है मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए स्कूल जाने से पहले। पर तभी अचानक से डुआन ज़मीन पे गिर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो एक हफ्ते से ना तो सोया था ना ही उसने कुछ हेल्दी खाना खाया था। वो बस नूडल्स और एनर्जी ड्रिंक्स ही कंज्यूम कर रहा था। एनर्जी ड्रिंक की वजह से उसने एक्सट्रीम लेवल पे कैफीन कंज्यूम कर लिया था और एक्साइटमेंट के कारण बॉडी में जो सडन चेंज हुआ डुआन समझ गया था कि ये क्या है। यह है मॉड, बहुत ज़्यादा गेम खेलने की वजह से। डुआन कहता है, मॉम मुझे माफ़ करना पहले मरने के लिए। सरप्राइज़ मत होना जब आप घर आए तो। आखिर में मरते हुए भी एक गेम शटल ही रह गया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मुझे गेम खेलते हुए नहीं मरना, मुझे गेम जैसी ज़िंदगी जीनी है। डुआन की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आने लगते हैं। वो साला कमीना चियोल, मैं तुझे मरने के बाद भी श्राप दूंगा। मुझे एक लेटर लिख लेना चाहिए था तेरे खिलाफ, अगर मुझे पता होता ये होगा। एक सेकेंड, पर क्या मैं सच में मर गया हूँ? आखिर मैं सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा? तभी डुआन के सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है, प्लेयर हाँ डुआन, प्लेयर को जाँच कर उसको एक क्लास दी जाएगी। डुआन कहता है, ये विंडो कैसी है? सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है, एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और प्लेयर को दी जाती है नॉर्मल क्लास, यूजलेस गेम शटल। डुआन कहता है,
यूजलेस क्या? सिस्टम उसे एक क्वेस्ट दे के पूछता है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? डुआन कहता है, एक्सेप्ट? ये किस तरह की बकवास है? आखिर ये है क्या? डुआन गलती से एक्सेप्ट बोल देता है, जिसके बाद क्वेस्ट एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम बताता है, तुम्हें वापस से उन कोऑर्डिनेट्स पे रिस्पॉन करा जा रहा है जो एडमिन ने डिसाइड करा था। जैसे ही डुआन की आंखें खुलती हैं, वो वापस से अपने स्कूल में होता है। वो इधर उधर देखने लगता है, उतने में कोई कहता है, माफ़ करना पर मैं ये तुम पे छोड़ती हूँ। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया डुआन। डुआन कहता है, ये दिन तो स्प्रिंग ब्रेक से पहले का दिन है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? डुआन को ऐसे देख के आरिन सोचने लगती है, इसकी तबीयत ठीक नहीं लगी, क्या ये मेरी वजह से खुद को ज़्यादा पुश कर रहे हैं? उतने में आरिन की दोस्त उसे बुला लेती है और आरिन यहाँ से चली जाती है। डुआन क्लासरूम में अकेला बैठा सोच रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो मर गया था, क्या वो सब एक सपना था? पर इसे सपना कहना गलत होगा। तभी इसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है। डुआन के पसीने छूटने लगते हैं। डुआन कहता है, ये तो गेम के कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो जैसी लग रही है, इसकी माँ का, मैं तो गेम में भी यूज़लेस हूँ। तभी अचानक से एक और नोटिफिकेशन आता है। डुआन शॉक हो जाता है। सिस्टम बताता है, स्पेशल इफेक्ट ऑफ यूजलेस गेम शटल अप्लाई हो चुका है और जितने भी गेम्स अब तक तुमने खेले हैं उसके एक्सपीरियंस पॉइंट तुम्हारी प्लेयर प्रोफाइल से लिंक हो जाएंगे। डुआन ये देख के अपने मन में कहता है, अगर सारे गेम्स के एक्सपीरियंस पॉइंट मिले जितने भी मैंने खेले हैं गेम शटल बन के सब कुछ, अगर ये सब चीज़ें ऐड हो गई तो ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन हाँ, एक सपने के लिए ये सेटअप इतना बुरा भी नहीं है। तभी यहाँ वही चियोल आके डुआन का सर वापस से बेंच से लड़ा देता है और कहता है, मैंने तुझे कहा था ना अपनी आंखों को फ़ोन से मत हटाना। डुआन अपने मन में कहता है, सही कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था, तेरी वजह से मैंने बहुत झेला है। डुआन गुस्से में होता है। इसे ऐसे देख के चियोल कहता है, हे डुआन, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? डुआन अपने मन में कहता है, वाह, ये कमीना तो सपने में और भी ज़्यादा डरावना लग रहा है, लेकिन एक सेकंड, ये उस दिन से ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है? चियोल कहता है, ओए बोल, तेरा उससे क्या मतलब था? आखिर मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? डुआन कहता है, चियोल, ये ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। चियोल वापस से डुआन को मारना शुरू करता है। डुआन अपने मन में कहता है, मुझे मारो, ये वैसे भी एक सपना है, तो मुझे दर्द नहीं होगा। पर जैसे ही डुआन को पंच लैंड करता है, उसके मुंह से खून आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये तो दर्द कर रहा है, ये सपना नहीं है। चियोल बुरी तरह से डुआन को मारने लगता है और फिर कहता है, जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे और गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता। डुआन की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। वो अपने मन में कहता है, आखिर तेरा गुस्सा कब शांत होगा? उससे पहले मैं मर जाऊंगा। तभी यहाँ आरिन आ जाती है और कहती है, डुआन, मैं अपना फ़ोन वापस लेने आई हूँ। डुआन आरिन की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, आरिन, आखिर ये यहाँ दोबारा क्यों आई? पर उतने में चियोल का पंच डुआन के मुंह पर पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है। चियोल डुआन की टाई पकड़ के कहता है, नाटक करना बंद कर कमीने और उठ। डुआन अपने मन में कहता है, ये सबसे बुरा है, उस लड़की के सामने मार खाना जिसे तुम पसंद करते हो, ये उससे बुरा है जितना मैंने सोचा था। आरिन जल्दी से चियोल के पास जाके उसे रोकती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना रुक जाओ। चियोल कहता है, ये बहुत अनोइंग है, तू साली कुतिया, तूने सोचा तू बच जाएगी इसलिए क्योंकि कुछ लौंडे सोचते हैं कि तू सुंदर है। आरिन कहती है, मुझे छोड़ो, मैं टीचर को बुलाने जा रही हूँ। आरिन को ऐसे देख के डुआन को और बुरा लगता है और वो सोचने लगता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे आरिन को बचाना होगा, मैं क्या करूं? मुझे उसकी मदद करनी होगी, पर मैं ये कैसे करूं? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ये करना ही होगा, जल्दी जल्दी मुझे कुछ करना ही होगा, पर मैं ये नहीं कर सकता। चियोल अपना हाथ उठाते हुए कहता है, बकवास करना बंद कर कुतिया। पर तभी इसके पीछे से डुआन इसको पंच करने आ रहा होता है और कहता है, आरिन से दूर हट कमीने। पर चियोल बड़ी आसानी से इसके पंच से बच जाता है और इसको वापस से मारने जा रहा होता है। डुआन अपने मन में कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, भले ही मैं कोशिश क्यों ना करूं। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारी क्लास दोबारा से अपग्रेड हो गई है होपफुल गेम शटल में। और एक और वह एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है और दोबारा से क्लास अपग्रेड हो जाती है हॉनरेबल गेम शटल में। और ऐसा करते करते एक एक्सक्लूसिव स्किल अनलॉक हो जाती है मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। और डुआन चियोल के मुंह पे मुक्के बरसा देता है। चियोल की हालत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है और वो पीछे गिरने लगता है। आरिन ये देख के हैरान हो जाती है। डुआन कंफ्यूज होता है और अपने मन में कहता है, ये स्किल जो मैंने अभी यूज़ करी, ये तो गेम की स्किल है, आखिर ये है क्या? तभी एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है, सरप्राइज़ मत हो मेरे दोस्त, ये मेरा खुद का गिफ्ट है तुम्हारी अच्छाई के लिए। डुआन ये मैसेज देख के कहता है, ऐसे तो च्योन भी वो बात करता है, अच्छाई से इसका मतलब मैंने जो उसे फ्लेम गॉड स्वॉर्ड दी थी उसके बारे में? च्योन वो वही प्लेयर जो इसे मिला था। च्योन यहाँ ज़मीन में पड़ा होता है। सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है, तुमने मॉन्स्टर मिनच्योर को हरा दिया है, तुम्हें 200 XP मिली है। डुआन का करेंट एक्सपीरियंस है 99999872 और ये 200 ऐड होने के बाद ये पूरा हो जाता है।
और डोआन को एक फाइनल क्लास मिलती है, फॉरबिडन गेम शटल। ये सब देख के डोआन हैरान होता है और कहता है, आखिर ये सब क्या है? मुझे गेम जैसी ज़िंदगी जीनी थी और उस दिन से मैं उन गेम्स के स्किल्स को यूज़ कर सकता हूँ जिन्हें मैंने खेला है। तब यहाँ सिस्टम के बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। लेवल मैक्स हो गया, एचपी मैक्स हो गई, अटैक पावर मैक्स हो गई, सारी एक्टिव स्किल्स अनलॉक हो गई हैं, स्पिरिट मैक्स हो गई, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, डिफेंस मैक्स हो गया, एजिलिटी और एमपी दोनों मैक्स हो गए। ये सब देख के डोआन हैरान होता है और कहता है, ये सब हो क्या रहा है? आर्यन ये सब देख के काफी शौक होती है और वो डोआन से कहती है, डोआन क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? डोआन ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे सर में चोट लगी है, तुम यहीं रुको, मैं नर्स को बुला के लाती हूँ। और आर्यन यहाँ से चली जाती है। डोआन काफी हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या मेरा दिमाग खराब हो चुका है? मैं पहले मर गया था पर अब मैं पास्ट में आ गया हूँ और यहाँ तक कि मुझे एक सिस्टम विंडो दिख रही है अपने सामने और मैं गेम्स की स्किल्स यूज कर सकता हूँ। मैं छोटी उम्र से ही गेम के लिए पागल था और जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी है गेम फैंटेसी के बारे में, मुझे लगता है ये एक गेम का प्लॉट है। एक ओपी मेन कैरेक्टर जो सारे मॉब्स को मारता है और बिना किसी शक के मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। मैं बहुत ज्यादा ओपी हूँ, क्या और भी कुछ है? तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है, फॉरबिडन गेम शटल का टैलेंट अप्लाई हो चुका है, तुम्हारी सारी पावर्स लॉक करी जा रही हैं, सारे स्टेट्स 1 पे कर दिए गए, एचपी कम हो चुकी है, ऑल एक्टिव स्किल्स लॉक हो चुकी हैं, एमपी घट चुकी है। डोआन हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं सिस्टम ने इसकी सारी पावर्स लॉक कर दी हैं। डोआन चिल्लाते हुए कहता है, तुमने कहा था मैं मैक्स लेवल पे हूँ, तो मैं कमजोर क्यों हूँ? तुम मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते। तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है, क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तुमने मॉन्स्टर मिनचियोल को हरा दिया है, रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें एक गोल्डन की दी जाती है। डोआन का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका था और रिवॉर्ड के तौर पे उसे जो गोल्डन की मिली थी वो उसे अपने सामने दिखने लगती है। डोआन अपनी क्लासरूम से बाहर आता है। डोआन की ऐसी हालत देख के 2 लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर डोआन के चेहरे के साथ क्या हुआ है? मैंने सुना है मिनचियोल ने उसे मारा है और उसने टीचर की टेबल भी तोड़ दी थी। सच कह रहे हो? वो साला कमीना मिनचियोल, वो साला चुपचाप घर चला गया। शायद मिनचियोल ने इसे अच्छे से नहीं मारा, उसने नर्स ऑफिस में भी हंगामा करा था। है आखिर तेरे से ये किसने कहा? मुझे नहीं पता, उस टाइम पे सब लंच करने गए थे, मतलब किसी ने भी ये होते हुए नहीं देखा। लॉल, वो एक फनी क्लिप बन जाती यूट्यूब के लिए। डोआन जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है, चाहे मैं इसे जितनी बार भी देख लूँ ये एक नॉर्मल चाबी ही लग रही है, ऊपर से इसे यूज करना भी कितना आसान है। चलो अभी के लिए ये सब भूल जाते हैं, अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं उस एडमिन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जिसने मुझे ये सब पावर दी है। उसके बात करने के तरीके से लगता है वो वही गेम वाला बंदा होगा। हेलो योर हाइनेस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। मैं जैसे ही घर जाऊंगा उसको मैसेज करूंगा। तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है। डोआन को एक क्वेस्ट मिलता है, डेंजरस इनविटेशन। उस क्वेस्ट में लिखा होता है, तुम्हें आज इनवाइट करा गया है, इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करो एंड बिकम द स्टार ऑफ द नाइट। डोआन हैरान होता है और अपने मन में कहता है, आज? मुझे नहीं पता ये कहाँ पे होने वाला है। तभी एक बंदा आके डोआन से टकरा जाता है। डोआन जमीन पे गिर जाता है। ये बंदा कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम ठीक हो? डोआन कहता है, मेरे बारे में छोड़ो, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं जो बंदा डोआन से टकराया होता है उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। डोआन उठता है और कहता है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। ये बंदा कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। डोआन कहता है, ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। ये बंदा यहाँ से चला जाता है। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, ये सिर्फ मुझसे टकराया था और इसके खून निकल आया, ये तो मुझसे भी कमजोर है। तभी डोआन बाथरूम का गेट खोलता है और कोई बंदा अंदर से कहता है, हे डोआन, मुझे तेरे से बात करनी थी, मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ मिलेंगे। और ये बंदा है शिन जैमिन, 18 साल का। डोआन कहता है, कैसे हो जेमिन, क्या तुम भी गेम खेलने लगे हो? जैमिन कहता है, गेम? मैं नहीं खेलता वो। डोआन कहता है, तो फिर? जैमिन कहता है, मैंने वो सब देख लिया। डोआन हैरानी से पूछता है, क्या देख लिया तुमने? जैमिन बताता है, मैंने देखा तूने मिनचियोल को कुत्ते की तरह मारा। डोआन काफी हैरान होता है और याद करते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जब मैं पिछली बार चियोल से मार खाया था तब जैमिन हमारी क्लास के सामने ही खड़ा था, तो क्या ये मुझसे चियोल का बदला लेना चाहता है? मैं पहले से ही मार खा चुका हूँ, मुझे दोबारा मार नहीं खानी। तभी जैमिन कहता है, यार तू तो अपनी पावर छुपा रहा था, तू एक फनी बंदा है डोआन, आज हम ड्रिंक करने जा रहे हैं कुछ लड़कियों के साथ, तू चलेगा? डोआन अपने मन में कहता है, ये सब क्या बकवास है, इसने कहा आज जाना है, क्वेस्ट में भी किसी इनविटेशन के बारे में लिखा था, क्या वो इसके बारे में था? पर ये साला चियोल के साथ घूमता है, आखिर इसने मुझे क्यों बुलाया? डोआन कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? जैमिन कहता है, तेरे ही से तो बात कर रहा हूँ, और कौन दिख रहा है तुझे यहाँ पे? डोआन के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है, रीजन जो भी हो, ज्यादातर गेम में रिवॉर्ड तब मिलता है जब तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करो और वही रिवॉर्ड तुम्हारे कैरेक्टर को ताकतवर बनाता है। शायद ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए गेम के कैरेक्टर जैसे ताकतवर बनने की। सिस्टम डोआन से पूछता है, क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? जैमिन डोआन की तरफ देख रहा होता है। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, ये अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं इनकी पार्टी में जाऊं तो शायद मैं मर भी सकता हूँ। डोआन जैमिन से कहता है, एक्चुअली ना मुझे अपने दादाजी की कब्र पे जाना है, तो मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा। और अपने मन में कहता है, उस क्वेस्ट में डेंजरस इन्विटेशन लिखा था, कुछ तो गड़बड़ है। जैमिन यहाँ से जाते हुए कहता है, सच में? चल कोई ना, पर अगली बार जरूर चलियो, तेरे बहाने नहीं चलेंगे। डोआन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अगली बार तेरे साथ चलूंगा। पर अपने मन में कह रहा होता है, मैं नहीं जाऊंगा
करूंगा तेरे साथ। जैमिन यहाँ से चला जाता है। डोआन कहता है आखिरकार मैं बच गया, वैसे भी बुलीज के साथ घूमने में मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, तुमने क्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें पेनल्टी मिलेगी, तुम्हें दर्द होने वाला है। डोआन कहता है पेनल्टी? दर्द होने वाला है? पर कहाँ? तभी डोआन के अंडों में दर्द होने लगता है, वो भी ऐसा दर्द जैसे कई सारे सांडों ने मिलकर उसके अंडे फोड़ दिए हों। तभी दो लड़के बाथरूम में आते हैं और इनमें से एक की नजर डोआन पे पड़ती है जो जमीन पे पड़ा होता है। ये बंदे कहते हैं अभी ये तो लेट के मूत्रा है, ये साला चियोल कमीना, किसी को ऐसी जगह पे कौन मारता है। और हम डोआन को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है और सिस्टम बताता है इसका ये दर्द अभी 59 मिनट और चलेगा। डोआन की ये देख के फट जाती है। सिस्टम वापस से पूछता है क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे, और हमें बाथरूम से डोआन की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जैमिन को देखते हैं। जैमिन कहता है तुम यहाँ जल्दी आ गए, और हम डोआन को देखते हैं जो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि डोआन 60 सेकंड नहीं सह पाया तो वो 60 मिनट कैसे सहेगा। जैमिन कहता है तूने तो कहा था तुझे तेरे दादा की कब्र पे जाना है। डोआन कहता है अरे हाँ, वो दादा ने कहा कि वो आज बिजी है थोड़ा, तो वो आज नहीं आ पाएंगे। जैमिन कहता है ओ सच में तेरे दादा खुद की कब्र विजिट करने जाएंगे। डोआन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है मैं यहाँ आ तो गया हूँ पर मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, पर ये सही होगा। आखिर इसके चेहरे के साथ क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ करने वाला है। जैमिन कहता है डोआन तू तैयार है ना आज रात मजे करने के लिए। डोआन पूरा घबरा जाता है और वो कहता है इससे पहले मेरे लग जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो हाँ ग्रैंडपा, अच्छा आप आ रहे हो, ठीक है मैं भी आता हूँ। तभी जैमिन कहता है लो लड़कियां भी आ गई। लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जिसको देख के डोआन अपने होश खो बैठता है और अगले ही सेकंड डोआन उनके साथ पार्टी करने चला जाता है। डोआन अपने मन में कहता है मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि ये लड़की सुंदर है, मुझे बुलाया गया था और ये बुरा होता है यहाँ से अचानक से चले जाना। यहाँ इतनी सारी अल्कोहल रखी है, क्या एक हाई स्कूलर के लिए पॉसिबल भी है। जैमिन डोआन को बताता है मेरे दोस्त का भाई यहाँ काम करता है, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ यहीं पीने आता हूँ, तू कितना पी सकता है डोआन। डोआन कहता है मैंने पहले कभी नहीं पी, मुझे नहीं पता। जैमिन कहता है ये भी ठीक है, और हाँ पैसों की फिक्र मत कर, जो ऑर्डर करना है कर ले, बिल मैं दूंगा। डोआन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है हमारे लिए पैसे देकर, ये बुरा लड़का नहीं लग रहा, शायद ये बुरा ना हो। तभी जैमिन कहता है मेरा वॉलेट अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। डोआन अपने मन में कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है वॉलेट से। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई लड़का आता है। जैमिन कहता है ओ बढ़िया टाइमिंग है जिहान, तूने बिल पे कर दिया। और ये बंदा है यो जिहान, ये भी 18 साल का है और ये एक वॉलेट शटल है, मतलब इसको ये लोग पैसों के लिए यूज करते हैं। जिहान कहता है मैंने उनसे 2 घंटे के लिए पूछा है जैमिन। डोआन याद करते हुए अपने मन में कहता है ये तो वो लड़का है जो मुझसे टकराया था, ये इनका वॉलेट है। जैमिन उठता है और कहता है हाँ तू क्या समझ रहा है हम सिर्फ 2 घंटे के लिए हैंग आउट करेंगे, तू साले कमीने। जिहान डर जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो जैमिन। डोआन के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है आखिर अचानक से यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना बदल कैसे गया। जिहान भी इनके साथ आके बैठ जाता है। जैमिन डोआन से पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, हम एक ही स्कूल में जाते हैं। डोआन कहता है नहीं मैं नहीं जानता। जैमिन कहता है ओह सच में, तब तो तुम्हें जिहान को हाय कहना चाहिए, तुझे भी पीना चाहिए जिहान। अब क्योंकि डोआन यहाँ पे इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। पर ये कमीना जैमिन अल्कोहल उसके ग्लास में डालने की बजाय उसकी पैंट पे गिरा देता है और इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ओह मुझे माफ करना, मेरी गलती थी, पर तूने सफेद पैंट क्यों पहनी है, ऐसा लग रहा है जैसे तूने मूत दिया। डोआन अपने मन में कहता है झूठ बोलना बंद कर साले, ये तूने सह के करा है, तू साफन साफ इसे बुली कर रहा है। जिहान कहता है तुमने सही कहा, मुझे सफेद पैंट पहन के नहीं आना चाहिए था, मुझे माफ करना। डोआन याद करते हुए अपने मन में कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो उस दिन ये काफी पिटा हुआ लग रहा था और इसकी नाक से खून आ रहा था और ये बाथरूम से बाहर आया था और बाथरूम में जैमिन था, और आखिर मैं दोबारा से क्यों इन्वॉल्व हो गया एक और बुली के साथ। और डोआन को ऐसी हरकतें करते देख ये लड़की कहती है आखिर ये लूजर क्या कर रहा है। तभी एक लड़की जैमिन से कहती है हे जैमिन तुम भी हमारे साथ गाओ। जैमिन कहता है लॉल मैं गाने नहीं गाऊंगा, मैं बस थोड़ा और पीऊंगा। चलो ठीक है मैं गाना गाऊंगा, और जब तक मैं गाना गाऊंगा तब तक जिहान डांस करेगा, क्यों है ना। डोआन घबरा जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि जैमिन जिहान को एक घटिया और बेकार गाने पे नचवाना चाहता है ताकि वो उसको शर्मिंदा कर सके और उसका मजाक उड़ा सके। तभी एक लड़की कहती है अब बस भी करो, तुम मुझसे ऐसा कुछ नहीं करवा सकते। जैमिन कहता है नहीं जिहान को डांस करना पसंद है, क्यों जिहान, मैंने सही कहा ना। जिहान जैमिन को देखने लगता है और ये चीज जैमिन को पसंद नहीं आती और ये गुस्से में जिहान से कहता है आखिर तू साले मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, तू मुझे शर्मिंदा करवा रहा है लड़कियों के सामने। डोआन के पसीने छूट रहे होते हैं। जिहान कहता है ठीक है मैं डांस करूंगा। जैमिन कहता है जैसा मैंने सोचा था, जिहान काफी ज्यादा कूल है। डोआन अपने मन में कहता है क्या ये सच में ये करने वाला है, क्या इसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वेल अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। डोआन खड़ा होता है और कहता है जैमिन मैं बाथरूम जा रहा हूँ। जैमिन कहता है ठीक है जाना फिर। डोआन बाथरूम चला जाता है और अपने मन में कहता है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मुझे इसलिए परेशान नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपनी पावर छुपा रहा हूँ। उस सिस्टम ने मेरे सारे के सारे स्टेट्स को सील कर दिया है, इसलिए मेरे पास कोई पावर नहीं है। ये बस कुछ ही टाइम की बात है जब उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मुझे पेनल्टी ना मिलती तो मैं ये कभी ना करता। एक सेकेंड, मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली जैसा क्वेस्ट में लिखा था, तो अब मैं जा सकता हूँ है ना। हाँ मुझे जल्दी से जाना चाहिए, इससे पहले मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊँ। मुझे जिहान के लिए बुरा तो लग रहा है पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है किसी को बचाने के लिए। मुझे
मुझे यहाँ से भागना होगा। पर डोआन सोचने लगता है कि कैसे जेमिन जिहान को परेशान कर रहा था और उसे याद आता है कि चियोल भी उसे ऐसे ही परेशान किया करता था। डोआन कहता है वो और मैं बिल्कुल सेम सिचुएशन में है। और अगले सीन में डोआन वापस आ जाता है। जेमिन कहता है तू आ गया, मुझे लगा तू चला गया होगा क्योंकि तू बहुत टाइम लगा रहा था। डोआन आते ही कहता है वो कहाँ पे है। जेमिन कहता है तू लड़कियों की बात कर रहा है, वो बाथरूम गई है अपना मेकअप ठीक करना है। डोआन कहता है नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिहान की पैंट कहाँ है। जेमिन कहता है ओ तू उसके बारे में बात कर रहा है, मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने उसके ऊपर अल्कोहल गिरा दी, इसलिए मैं उसकी पैंट धो रहा हूँ। डोआन थोड़ा घबराया हुआ होता है और अपने मन में कहता है ये साला कमीना, मुझे अब डर लग रहा है, शायद मुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। नहीं डरो मत, मेरे पास सबसे फेक ही रास्ता है। डोआन हाथ बढ़ाता है और जेमिन से कहता है वो पैंट मुझे वापस दे। वेल डोआन ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे वो सच में अपनी पावर छुपा रहा है। भाई अगर जेमिन को पता चला तो इसकी दोबारा से गुद्दी लाल करी जाएगी। खैर तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और कोई बंदा कहता है रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। और ये छोटा कुत्ता ये क्या कर रहा है। जेमिन कहता है लॉल तू फाइनली आ गया। डोआन इसे हाय कहो, ये मेरा दोस्त है, मैंने तुझे पहले बताया था जो बंदा यहाँ पे काम करता है ये उसका भाई है। डोआन की फट चुकी होती है और वो अपने मन में कहता है ये एक हाई स्कूलर है, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये किसी गैंग में 10 सालों से काम कर रहा है। और ये खून के दाग, आखिर ये इससे पहले क्या कर रहा था। जेमिन कहता है अरे हाँ डोआन तू क्या कह रहा था। डोआन की फट जाती है, वो अपने मन में कहता है मेरे लग गए, मैं फंस गया, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। माइक, जेमिन मुझे माइक दो, मैं गाना गाना चाहता हूँ। जेमिन कहता है ये बात थी तो मुझे पहले बताता। डोआन अपने मन में कहता है मैंने खुद को बचा लिया मरने से। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, डेंजरस इनविटेशन, और चैन क्वेस्ट को शुरू किया जा रहा है। डोआन पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि अगले क्वेस्ट में उसे उसी माइक से जेमिन का सर फोड़ना है और इस क्वेस्ट को उसे 30 मिनट में कंप्लीट करना है और रिवॉर्ड में उसे एक कॉपर की मिलेगी। डोआन कहता है इस माइक को जेमिन के सर पे मारूं, क्या मैं तुम्हें इतना पागल दिखता हूँ, मैं ये कभी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। तभी सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, अगर तुमने ये क्वेस्ट फेल किया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। डोआन अपने मन में कहता है पेनल्टी, क्या ये उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। अगले सीन में जेमिन कहता है मैनचुन तू तो अभी एक खूनी लग रहा है, क्या हो गया। ये बंदा कहता है शायद जब मैं उन लोगों को मार रहा था तब ये खून मेरे ऊपर लग गया होगा। और आखिर ये चेयर के साथ क्या हो रहा है, हमारे स्टोर वालों ने इसे पैंट भी दे दी है, फिर भी ये साला थैंकफुल नहीं है। और ये बंदा जिहान के ऊपर बैठा होता है। ये बंदा है यूक मैनचुन, ये भी 18 साल का है। मैनचुन कहता है साले अगर तूने मुझे गिराया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जेमिन हंसते हुए कहता है तू तो बड़ा मजाकिया है यार। डोआन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये पहले ही बहुत खराब हो चुका है। सिस्टम मुझे जेमिन का सर फोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन उससे खराब बात ये है ये साला इतना बड़ा टैटू वाला सुअर हमारे सामने है। मैनचुन कहता है क्या ये सच बात है, उस चियोल को इस बंदे ने पीटा है। जेमिन कहता है और क्या, डोआन कोई मजाक थोड़ी है। मैनचुन कहता है चाहे मैं इसे जैसे भी देखूं ये एक छोटा चूहा लग रहा है। डोआन अपने मन में कहता है अगर मैंने इस क्वेस्ट को कंप्लीट किया तो ये लोग मुझे मार देंगे, और अगर मैंने नहीं करा तो वो लोग मुझे मार देंगे। अगर मैं अपनी वो स्किल को दोबारा से इस्तेमाल कर पाता तो शायद मेरे पास थोड़ी हिम्मत होती ये करने के लिए, पर अभी ये स्किल सील है, मेरे लग गए, मैं मर गया, अब बस 15 ही मिनट बचे हैं। जेमिन कहता है डोआन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, आखिर तू इतना सब कुछ क्यों सहता है जबकि तेरे पास ताकत है चियोल को हराने की। डोआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जेमिन को क्या बताए कि आखिरकार वो एक गेम की पावर यूज कर रहा था। डोआन कहता है वो क्या। जेमिन कहता है वेल तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अपने कुछ रीजंस होंगे, वैसे भी मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। डोआन घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता है क्या इसने मुझे यहाँ पे धमकी देने के लिए बुलाया है कि अगर मैं ऐसा दोबारा करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। जेमिन कहता है चलो डोआन एक साथ हाथ मिलाते हैं। डोआन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो अपने मन में कहता है हाथ मिलाने से इसका क्या मतलब है, क्या इसको लड़के पसंद है। जेमिन कहता है मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, हमारे ग्रुप में आ जाओ डोआन, हम पूरे के पूरे ग्वानेक डिस्ट्रिक्ट को चबा के फेंक देंगे। डोआन अपने मन में कहता है ग्वानेक डिस्ट्रिक्ट को चबाएगा और फेंक देगा, पर फेंकने की क्या जरूरत है, और अगर तुझे खाना भी है तो खुद से खाना साले क्रेजी बस्टर्ड। जेमिन कहता है ऐसा मत समझो कि हम तुमसे ये फ्री में करवा रहे हैं, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, पैसा और भी बहुत सारी चीजें। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे जो चाहिए वो मिल सकता है। डोआन कहता है पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अपने मन में कह रहा होता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा, कभी नहीं, मैं अपने गेम्स के साथ ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे बुलीज के साथ नहीं घूमना। पर तभी जेमिन कुछ ऐसा कह देता है जो सुन के डोआन शॉक हो जाता है। जेमिन कहता है डोआन क्या तू सारी जिंदगी एक गेम शटल बन के रहना चाहता है, तुझे उन कमीनों से बदला नहीं लेना जिन्होंने तुझे परेशान किया था, तेरी और उनकी पोजीशन बदल जाएगी। डोआन अपने मन में सोचने लगता है जिन्होंने मुझे परेशान किया है उनकी और मेरी पोजीशन बदल जाएगी, इसका मतलब अगर मैं जेमिन के साथ मिल जाता हूँ तो वो लोग मुझे दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे। जेमिन यहाँ से जाते हुए कहता है तुझे अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में आराम से सोचना, मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। जेमिन यहाँ से चला जाता है। डोआन सोचने लगता है सही कहा, कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मुझे ये पावर मिली, ये जरूर भगवान की मर्जी है, वो मुझे बताना चाह रहे हैं कि मैं इस लूजर वाली लाइफ से एस्केप कर सकता हूँ और अब मैं अपनी दूसरी जिंदगी में पॉपुलर बच्चों के साथ हैंग आउट कर सकता हूँ। डोआन बैठा होता है, तभी जिहान डोआन से कहता है हे क्या ये तुम्हारी है, और हम देख सकते हैं जिहान के हाथों में वही गोल्डन की है जो डोआन को क्वेस्ट कंप्लीट करने पे मिली थी। डोआन कहता है ये तो मेरा क्वेस्ट रिवॉर्ड
गॉड, मेरा मतलब मेरी चाबी तुम्हारे पास क्या कर रही है? जिहान कहता है, जब मैं तुमसे सुबह टकराया था तब ये गिर गई थी तो मैंने इसे उठा लिया था। डोआन अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये उस टाइम गिर गई थी, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं क्वेस्ट की वजह से काफी बिजी था। डोआन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये वापस देने के लिए। जिहान कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये थोड़ा अजीब लग सकता है पर तुम्हें जेमिन के साथ नहीं घूमना चाहिए। डोआन अपने मन में कहता है, आखिर अचानक से इसे क्या हुआ? क्या ये मुझे लूजर बन के रहने के लिए कह रहा है? तुम्हें लगता है मैं इस मौके को जाने दूंगा? मुझे तुम्हारी तरह नहीं जीना। डोआन कहता है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? जिहान कहता है, ये इसलिए क्योंकि तुम बुरे लड़के नहीं लगते। मुझे माफ करना अगर मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। डोआन ये देख के घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर इतनी जल्दी इतना समय कैसे बीत गया? क्या मैं 3 मिनट में अपनी मर्दानगी खो दूंगा? नहीं, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मुझे सिर्फ 1 घंटे ही बर्दाश्त करना है, उसके बाद मैं स्कूल में अपना सर ऊंचा करके जा सकता हूँ। पर मैं इन लड़कियों के सामने जमीन पे लौटना नहीं चाहता, इसलिए मुझे बाहर चले जाना चाहिए। हाँ, मुझे एक कॉल करनी है, मैं अभी आता हूँ। फिर डोआन एक स्टोरेज रूम में आ जाता है। वो उस पेनल्टी के लिए तैयार होता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं। पर अगर उसे जेमिन के साथ हाथ मिलाना है तो उसे एक क्वेस्ट फेल करना पड़ेगा और अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। अगर डोआन को लूजर वाली लाइफ से एस्केप करना है तो यही एक रास्ता है। डोआन कहता है, ये बस शुरू होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। मंचुन कहता है, अब मेरे गाना गाने की बारी आ गई है, माइक मुझे दो। तभी एक लड़की कहती है, ये अजीब है, आखिर माइक कहाँ गया? फिर हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेमिन कहता है, मेरा पेट, स्कूल का लंच बहुत ज्यादा खराब था, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। लेकिन उसके पीछे डोआन था जो माइक लेकर उसके सर पे मार देता है और कहता है, मैं तेरे साथ हाथ नहीं मिलाने वाला साले कमीने। माइक लगने के बाद जेमिन बेहोश हो जाता है। डोआन का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। डोआन कहता है, मैं एक लूजर बन के जी लूंगा पर तेरे जैसे बुली के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये पक्का पेनल्टी की वजह से नहीं है, ये अच्छा हुआ कि ये एक ही हिट में नॉकआउट हो गया। मुझे इसे कहीं पे छुपाना होगा, इससे पहले कोई देख ले। पर जिहान के बारे में क्या? वो टैटू वाला सुअर अभी भी उसके साथ है। तभी डोआन की नजर जेमिन के फोन पे पड़ती है। तभी हम मंचुन को देखते हैं जो गाना गा रहा होता है। उसके फोन पे एक मैसेज आता है जो जेमिन का होता है। उसमें लिखा होता है, साला सुअर ठीक से गा भी नहीं सकता। जो देख के मंचुन को काफी गुस्सा आ जाता है। और हम डोआन को देखते हैं जो जेमिन के ऊपर बैठा होता है और उसके फोन से मंचुन को मैसेज कर रहा होता है, जिसमें डोआन उस मंचुन को काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है और कह रहा होता है, तुझे कोई प्रॉब्लम है, तुझे फाइट करनी है तो बाकी सबको घर भेज दे और मेरा इंतजार कर। चलो बहुत गालियां हो गई, अब मेरे भागने का टाइम आ गया है। लेकिन उसके पीछे वही कमीना मंचुन खड़ा होता है। डोआन पूरा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये यहाँ पे क्यों है और ये यहाँ पे आया कैसे? तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, एक और सडन क्वेस्ट आ गया है। यूक मैनचुन को तुमने गालियां देकर उकसाया है, तुम्हारी बैटल जल्दी ही शुरू होने वाली है। मैनचुन डोआन को लात मारता है। डोआन दूर जाके गिरता है। मैनचुन कहता है, क्यों बे साले कमीने, क्या तुझे ये पता है जेमिन कभी भी मैसेज नहीं करता जब वो ड्रंक होता है। और मैनचुन लगातार डोआन के मुंह पे मुक्के मारे जा रहा था। मैनचुन कहता है, साले कमीने, जेमिन को तू पसंद आने लगा था और तूने उसे ऐसे रीपे करा, साले जिस थाली में खाया उसी में छेद करा। पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, पता नहीं उसने तेरे में क्या देखा और ये साला जमीन में क्यों लेटा है। साले कमीने, मुझे पता था तूने उसे उस माइक से मारा, साले डरपोक। डोआन मंचुन का हाथ पकड़ता है और कहता है, असली डरपोक तुम दोनों कमजोर बच्चों को परेशान करते हो और उनके पैसे ले लेते हो। तुझे क्या लगा मैं तुम दोनों की साइड आ जाऊंगा? मंचुन डोआन को उठाकर पीछे फेंक देता है और कहता है, चुप बे साले, बकवास बंद कर। डोआन आगे जाके टकरा जाता है और उसकी जेब से वही गोल्डन की गिर जाती है। मंचुन कह रहा होता है, इसमें मेरी गलती नहीं है कि वो साला वॉलेट शटल इतना कमजोर है, तू बस इंतजार कर, तेरी हालत भी उसके जैसी हो जाएगी। डोआन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी उसको वो चाबी दिखती है। वो अपने हाथ में वही चाबी उठाता है। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था, तुम्हें इसे इंसर्ट करके घुमाना है। डोआन सोच रहा था किसके अंदर इंसर्ट करके घुमाना है। तभी एडमिन का मैसेज आता है, चाबी को कहाँ इंसर्ट करके घुमाया जाता है? की होल में। डोआन कहता है, हाँ पर यहाँ पे कोई की होल नहीं है। तभी डोआन के सामने स्किल विंडो ओपन होती है जिसके अंदर एक की होल दिख रहा होता है। डोआन समझ नहीं पा रहा था ये विंडो अचानक से क्यों आ गई। एक सेकेंड, ये तो एक की होल लग रहा है, इंसर्ट करना है और घुमा देना है। तभी सिस्टम से ब्लू लाइट निकलने लगती है और वहीं पे मंचुन जेमिन से कह रहा होता है, हे क्या तू ठीक है? क्या तू जिंदा भी है? उस कमीने ने तेरा क्या हाल कर दिया? तभी हमें डोआन की आवाज आती है जो कह रहा होता है, सच में ये काफी दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द, पर अगर अभी मैं तुझसे नहीं लड़ा तो मैं खुद को एक मैन नहीं कह सकता। मंचुन डोआन की तरफ आने लगता है और कहता है, तो मुझे लगता है तेरे में भी घमंड है। डोआन कहता है, हाँ क्यों नहीं, वही मर्दों वाला घमंड है मुझ में। पर डोआन ये सब पेनल्टी के लिए कर रहा था। मंचुन भागते हुए आता है और कहता है, मुझे अब तू थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है, आजा लड़ते हैं। डोआन शांति से चलते हुए सोच रहा होता है, मेरे पास बहुत से सवाल हैं। आखिर ये गेम सिस्टम ने मुझे पावर क्यों दी और ये हमेशा मुझे डेंजरस
बॉस फाइट में क्यों फंसा देता है। अब मुझे समझ आया, वो लोग देखना चाहते हैं एक लूजर को एक बुली को हराते हुए। डोआन कहता है अब तू गया काम से साले सुअर। आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पुराने समय में आर्केड में एक लड़का था जिसका नाम था जोरेन मेस्टर। वो एक लेजेंडरी लड़का था जो अपने अनोखे तरीके से खेले जाने के लिए जाना जाता था। उसके जैसा कोई प्लेयर कभी भी आर्केड में नहीं दिखा। और हम देखते हैं यहाँ पे सारे बच्चे उस जोरेन मेस्टर की तारीफ कर रहे होते हैं। जोरेन मेस्टर दोबारा से जीत गया। वो 38 टाइम लगातार जीता है। ये तो अपने थ्रोन से उतर ही नहीं रहा है। और उस लेजेंडरी जोरेन मेस्टर का जो मेन वेपन था वो कोई और नहीं बल्कि गेम शटल था, यानी अपना डोआन। ये जोरेन मेस्टर नाम का जो भी बंदा है ये अपने डोआन से गेम खिलवाता था। जोरेन मेस्टर कहता है ये काफी कूल था, डोआन भौंक के दिखा। और डोआन भौंकने लगता है। सीरियसली? जोरेन मेस्टर कहता है बहुत अच्छे, तुम एक अच्छे बच्चे हो। भाई ये बंदा सीरियसली उसे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है। इस टाइम पे डोआन 10 साल का है और ये गेम शटल बनने की जर्नी पे है। और उस गेम शटल का मेन वेपन होता है एक अल्टीमेट स्किल जो किसी को भी स्मैश कर सकती है, द फैल्कन ड्रॉप। सीन प्रेजेंट पे आता है। डोआन को गोल्डन की से एक स्किल मिली होती है, फैल्कन ड्रॉप, जो एक स्ट्रॉन्ग जंप किक है जो अपोनेंट के सर पे लगती है उसे नॉक डाउन करने के लिए। डोआन अपने मन में कह रहा होता है ये काम करना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता वेट में कितना डिफरेंस है, फर्क नहीं पड़ता मेरी तरफ कितना स्ट्रॉन्ग पंच आ रहा है, अगर मेरे पास ये स्किल है तो मैं जीत सकता हूँ। डोआन कहता है अब तू गया काम से साले सुअर। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारे पास इतना माना नहीं है। डोआन कहता है अब क्या हुआ, मैं गया। उतने में डोआन को पंच पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है। मंचुन कहता है आखिर तेरे साथ दिक्कत क्या बे, तू तो ऐसे बोल रहा था जैसे मेरा कुछ कर सकता है। डोआन काफी घायल हो जाता है और अपने मन में कहता है ये साला कमीना सिस्टम, मेरे पास सिर्फ 100 माना है और ये स्किल 120 माना लेती है। ये स्टूपिड गोल्डन की ये मुझे रिवॉर्ड में मिली थी जब मैंने चियोल को हराया था। एक सेकंड, रिवॉर्ड? अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, जब मैंने जेमिन को मारा था तब उससे भी तो मुझे रिवॉर्ड मिला होगा। वो एक कॉपर की थी, वो कहाँ पे? मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही। पिछली बार गोल्डन की वहीं पे गिरी थी जहाँ पे मैंने चियोल को हराया था, मतलब जहाँ पे मैंने जेमिन को मारा था की वहीं पे होगी। मुझे बाथरूम की तरफ जाना होगा। पर उतने में मंचुन डोआन को पीछे से पकड़ के मारने लगता है और कहता है आखिर तू कहाँ पे भागने की सोच रहा है साले, अब जब मैं तेरी तरफ दोबारा देख रहा हूँ तो तू कोई कमजोर नहीं बल्कि एक चूहा लग रहा है। डोआन वापस से उठता है और अपने मन में कहता है मेरी बॉडी अपनी लिमिट पे है, इससे पहले सिचुएशन और खराब हो, मुझे यहाँ से निकलना होगा और जल्दी से उस चाबी को ढूंढना होगा। डोआन यहाँ से भाग रहा होता है पर मंचुन अपने हाथ से डोआन का मुंह दीवार पे लड़ा देता है। डोआन की हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। मंचुन कहता है तुझे जमीन पे पड़े रहना चाहिए, आखिर तू बार बार मार खाने के लिए उठ क्यों रहा है। पर तभी डोआन हंसने लगता है। मंचुन कंफ्यूज होता है और कहता है तू हंस रहा है क्या, मैंने तेरा सर कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया जो तू पागल हो गया है। डोआन कहता है तुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ फनी चल रहा है, तुझे लगता है मैं इतना सब कुछ करूंगा अकेले, वो भी बिना किसी प्लान के। मंचुन कहता है हाँ साले पागल बास्टर्ड, तू अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह रहा है। डोआन कहता है तुझे जो सोचना है सोच, मैं सिर्फ टाइम बचा रहा था। तभी हम देखते हैं मंचुन के पीछे लिफ्ट ओपन होती है। डोआन कहता है सब अभी बाहर आओ और इस साले को गिरा के मारो। मंचुन घबरा जाता है और पीछे मुड़ के देखता है पर पीछे कोई भी नहीं होता, यानी डोआन ने मंचुन को पागल बनाया। मंचुन और गुस्सा हो जाता है और कहता है ये साला कमीना मरना चाहता है। पर उतने में डोआन यहाँ से निकल चुका होता है और हम डोआन को देखते हैं जो भागते भागते बाहर आ चुका होता है और कह रहा होता है वो साला सुअर मंद बुद्धि है। और हम देखते हैं जब मंचुन ने इसे दीवार पे लड़ाया होता है तब डोआन लिफ्ट का बटन दबा देता है, तभी वो लिफ्ट ऊपर आई होती है। डोआन चाबी ढूंढ रहा होता है पर तभी वो लड़खड़ा के गिर जाता है, पर वो दोबारा से उठने की कोशिश करता है और कह रहा होता है मुझे अभी उठना होगा, मेरे पैरों में कोई ताकत नहीं बची है, पर मुझे जल्दी वो चाबी ढूंढनी होगी। पर तभी हम देखते हैं मंचुन यहाँ पे आ चुका होता है और कहता है तू साले वहीं पे खड़ा रहे। डोआन अपने मन में कहता है देर हो गई, मेरे पास भागने के लिए भी ताकत नहीं बची है, सब खत्म हो गया। पर तभी डोआन को वो चाबी दिख जाती है। वो उसे हाथ में उठाता है और कहता है इस बार सिस्टम ने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसे कैसे यूज करना है, और ये एक कॉपर की होती है जो कुछ लॉकेट स्टेट्स को अनलॉक कर सकती है। डोआन कहता है उन्हें ये शुरुआत से ही करना चाहिए था, अगर ये कैरेक्टर स्टेट्स के बारे में तो कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन ओपन। तभी डोआन के सामने कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है जहाँ पे हम देख सकते हैं एक की होल बना होता है। मंचुन डोआन की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। डोआन कहता है जल्दी, मुझे ये जल्दी ही करना होगा, और वो चाबी को घुमा देता है। तभी सिस्टम इसे ऑप्शंस देता है, तुम कौन से स्टेट पॉइंट बढ़ाना चाहोगे। डोआन कहता है अगर मुझे वो स्किल यूज करनी है तो मुझे अपने माना को बढ़ाना होगा, माना सारे पॉइंट्स माना में डाल दो। मंचुन डोआन की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, माना को 100 से बढ़ा दिया गया है। डोआन मंचुन के मुक्के से बच के उसके पैर पे चढ़ जाता है और फिर उसके कंधे पे कूद के हवा में उछल जाता है और अपनी एक्सक्लूसिव क्लास स्किल को यूज करता है, द फैल्कन ड्रॉप। और हम देखते हैं उस किक से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। मंचुन की हालत खराब हो जाती है। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, तुमने मॉन्स्टर यूक मंचुन को हरा दिया है। डोआन नीचे आते हुए कह रहा होता है
फक, मैं कितना कूल हूँ। मंचुन जमीन पे गिर जाता है और डोआन का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसके रिवॉर्ड में उसे एक सिल्वर की मिलती है। डोआन वापस से किसी तरह खड़ा होता है और कहता है, मैं जीत गया, आखिरकार ये सब खत्म हुआ, मैं अब घर वापस जा सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं डोआन के पीछे जैमिन को, जो कहता है, आह फक, ये दर्द कर रहा है। ए डोआन, आखिर तू ये सब क्या कर रहा है? डोआन जेमिन को देख के कांपने लगता है और कह रहा होता है, जेमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर तभी हम देखते हैं डोआन के पीछे एक और बंदा होता है, जो कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरा छोटा भाई जमीन पे क्यों पड़ा है? क्या ये सब तूने करा, साले बास्टर्ड? और ये है यूक मैनुक, 19 साल का। ये यूक मैनचुन का बड़ा भाई है, जो यहाँ पे पार्ट टाइम काम करता है। डोआन अपने मन में कहता है, क्या इसने छोटा भाई का? हाँ, अब मुझे याद आया, जेमिन ने कहा था उस टैटू वाले सुअर का बड़ा भाई यहाँ पे काम करता है, मैं मुश्किल में फंस चुका हूँ। ये सब शोर सुन के और भी लौंडे यहाँ पे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं, आखिर इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या कोई भूकंप वुकंप आया है? अबे वो देख, वो मंचुन है ना? हाँ तूने सही कहा, वो साला मंचुन है। डोआन इन लौंडों को देख के अपने मन में कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो जेमिन ने एक और चीज कही थी कि वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आता है। मेरे पास भागने के लिए ताकत नहीं बची है और ना ही लड़ने के लिए माना। मैं सच में मरने वाला हूँ। डोआन के पसीने छूट रहे होते हैं और सारे लड़के मिलकर डोआन को घेर लेते हैं। डोआन की फील्डिंग सेट हो चुकी है, डोआन गया। अब आगे हम बाहर का सीन देखते हैं। जो जिहान होता है वो कैरियो के क्लब से बाहर आ चुका होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं वहाँ से अकेला बच के निकल आया, पर क्या ये ठीक रहेगा? वो मैसेज जो कि कैरियो के क्लब में मंचुन को आया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जैमिन ने भेजा हो, क्योंकि जैमिन जानता है उस जगह पर मंचुन के बहुत सारे दोस्त आते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ी देर पहले कैरियो के क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मंचुन कह रहा होता है, तुम लोग घर जाओ, मैं उस कमीने को ढूंढ के मार के आता हूँ। वो जो लड़कियां वहाँ पर होती हैं वो कह रही होती हैं, आखिर मंचुन अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गया? खैर, शायद से हम लोगों को अब घर जाना चाहिए। जो जिहान होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा सिर्फ एक बंदा जो कि अपनी कब्र खुद से खोद रहा है, और वो डोआन है, क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार आया, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पता। उन तीनों में से एक लड़की यहाँ से जाते टाइम जिहान से कहती है, मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ, तुम लड़के तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। जो जिहान होता है वो कहता है, हाँ हाँ समझ गया। और फिर जिहान अपने मन में कहता है, जो आखिरी मैसेज उसने भेजा था उसमें उसने कहा था कि सबको घर भेज दो और मेरा अकेले बैठ के इंतजार करो, वो शायद से मुझे बचाने के लिए था। जिहान जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, वो ठीक हो गया है ना? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास जरूर से कोई प्लान होगा। पर हम डोआन को देखते जो कि अपने मन में कह रहा होता है, मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। यहाँ पर जितने भी लौंडे होते हैं वो डोआन के पास आ चुके होते हैं। जेमिन डोआन से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया डोआन? मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, मैं जितना भी सोच लूं पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। जेमिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो डोआन के पास आता है और कहता है, डोआन साले कमीने, तू तो गया। डोआन अपने मन में कहता है, क्या मैं आज यहीं पर मरने वाला हूँ? तभी हम देखते हैं कोई यहाँ पर बहुत तेजी से भागते हुए आ रहा होता है, और ये इस क्लब का ओनर होता है, और वो चिल्लाते हुए इन लौंडों से कहता है, पुलिस, यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। किसी ने हमें रिपोर्ट करा है कि हम अंडर एज बच्चों को दारू बेच रहे हैं। पुलिस अभी पहले वाले फ्लोर पर है, जितने भी अंडर एज बच्चे हैं वो अभी यहाँ से जल्दी से निकल जाए, मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ तुम लोगों के लिए। ये सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लौंडे होते हैं वो यहाँ से जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं, कितनी बेकार टाइमिंग है, पुलिस को भी अभी आना था, हम उसे पीटने ही वाले थे। जो मंचुन का भाई होता है वो मंचुन को अपने कंधे पे उठा लेता है और कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा लक्की हो। जो जेमिन होता है वो डोआन की तरफ अपना फेस करता है और डोआन से काफी गुस्से में कहता है, तुम्हारा चेहरा सबने देख लिया, तो ये मत समझना कि सब खत्म हो चुका है। और ये कहते हुए दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। डोआन की हालत काफी बुरी होती है। डोआन कह रहा होता है, मैं किसी तरीके से जिंदा हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। पर तभी डोआन की जो बॉडी हो रिएक्ट करती है और डोआन को काफी ज्यादा पेन फील होता है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही दिन में उसने डेथ को एक्सपीरियंस करा और तीन पुलिस से फाइट करी। वो पहले चियोल से पिटा और उसके बाद मंचुन से, और फिर सिस्टम का इस्तेमाल करके उसने उन दोनों को पीटा। उसने ऐसे स्किल्स यूज करी जो कि उसकी फिजिकल एबिलिटी अलाउ नहीं करती, और क्योंकि उसने एक ही दिन में इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करी है, इसीलिए डोआन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। जब डोआन को होश आता है उसकी आंखें खुलती हैं और उसके सामने वही लड़की खड़ी होती है जो कि जेमिन लोगों के साथ ड्रिंक कर रही थी। वो लड़की डोआन से कहती है, तो तुम उठ गए, तुम्हें बहुत पहले ही उठ जाना चाहिए था। डोआन इस लड़की को यहाँ पर देखकर अपने मन में कहता है, ये लड़की तो उन फीमेल बुलीज में से एक है, ये यहाँ पर मेरे साथ क्यों है? पर इससे पहले कि डोआन उस लड़की से कुछ बोले, वो लड़की डोआन का मुंह बंद कर देती है और वो डोआन से कहती है, धीमी आवाज में बोलो, हम लोग लेडीज वॉशरूम में। ये सुनने के बाद डोआन जो था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो धीरे से उस लड़की से पूछता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वो लड़की डोआन को बताती है, पुलिस अभी भी बाहर है पर वो लेडीज वॉशरूम में नहीं आएगी। डोआन कहता है, हाँ अब मुझे याद आया, किसी ने पुलिस को रिपोर्ट करी थी, है ना? वो जो लड़की होती है वो डोआन को अपना फोन दिखाती है और कहती है, मैं नहीं रिपोर्ट करी थी कि यहाँ पर अंडर एज बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं। ये सुनने के बाद डोआन थोड़ा हैरान होता है और कहता है, तुमने रिपोर्ट करी
सॉरी पर तुम भी तो ड्रिंक कर रही थी है ना, क्या तुमने ये मुझे बचाने के लिए किया? जिसपे वो लड़की डुआन को बताती है, जब मैं वॉशरूम से बाहर आ रही थी तब मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा। मुझे लगा था कि तुम एक लूजर हो पर तुम थोड़े अलग हो। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम्हारे मंचुन को हराने के बाद क्या होगा। ये सुनने के बाद डुआन अपने मन में कहता है, क्या ये मेरा राजकुमारों जैसा चेहरा देखकर मुझ पर फिदा हो गई? और एक अजीब सा चेहरा बनाकर इस लड़की से कहता है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका सकता हूँ? जिसपे वो लड़की कहती है, इसके बारे में मत सोचो। और वो लड़की डुआन के पीछे वाली वॉल पर अपना हाथ रखती है और डुआन से कहती है, मैंने तुम्हें एक बार बचाया तो तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। और वो लड़की डुआन के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है और कहती है, तुम समझ गए ना कि मैंने क्या कहा? डुआन काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और वो कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। तभी सीन शिफ्ट होता है डुआन के घर पर। डुआन की जो मॉम होती है वो डुआन को कॉल कर रही होती है। डुआन अपनी नींद से उठता है फोन उठाने के लिए, और वो जैसे ही अपनी मॉम का फोन उठाता है उसकी मॉम चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम इतनी देर से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? डुआन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैंने बस आपको एक दिन से कॉल नहीं करा है, मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मैं घर आते ही सो गया था। जो सुनकर डुआन की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, एक दिन से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे आखिरी कॉल 3 दिन पहले करी थी। ये सुनने के बाद डुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी मॉम आके कहती है, मैंने बस ये जानने के लिए कॉल किया था कि तुम जिंदा हो कि नहीं, और अब जब मुझे पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो अब मैं काम पे वापस जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। डुआन की मॉम कॉल कट कर देती है। डुआन कह रहा होता है, मैं 3 दिन से सो रहा था, जब कैरियो के क्लब में वो सारी चीजें हुई उसके बाद जब मैं घर आया तब मैं तुरंत सो गया था। वेल ये कोई चौंकने की बात नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार फाइट करी है। डुआन अपने हाथ में अपना फोन पकड़े होता है और कह रहा होता है, मुझे काफी जोर से भूख लग रही है, मुझे शायद से कुछ खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए। आगे डुआन कहता है, मैंने एक दिन में 3 बुलीज से फाइट करी, भले ही दूसरे वाले से मैंने सही से फाइट नहीं करी। भाई तूने जैमिन के सर पे माइक बजाया था, तुमने उससे फाइट तो नहीं करी थी। डुआन नहाते हुए कह रहा होता है, शायद से फाइट करना इतना भी मुश्किल नहीं होता, मैं काफी आसानी से जीत गया, शायद से मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। डुआन नहाकर बाहर आता है और अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और कह रहा होता है, और अब क्योंकि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, वो अपने गेमिंग चेयर पे जाकर बैठ जाता है और कह रहा होता है, तो पहली चीज जो मुझे करनी है वो है गेम में लॉग इन करना और एडमिन से मिलना है और उससे सिस्टम के बारे में पूछना है। और जैसे ही डुआन गेम में लॉग इन करता है तब उसे पता चलता है जो एडमिन की आईडी थी वो गेम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये देखकर डुआन हैरान हो जाता है और वो कहता है, मुझे पता था उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला, अगर वो अपनी आईडी डिलीट ही करने वाला था तो उसने मुझसे ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम गॉड क्यों ली? एडमिन मेरे साथ बात ही नहीं करना चाहता, वो बस मुझे एक तरफा मैसेज करता है सिस्टम के जरिए। अगर वो यही करने वाला है तो मुझे खुद से सिस्टम के बारे में पता लगाना होगा। सिस्टम के बारे में मैं 3 चीजें जानता हूँ। पहली, सिस्टम आरपीजी गेम की तरीके है और मैं इस गेम का कैरेक्टर हूँ, मेरे पास लेवल है, स्टेट है और क्लास है, यहाँ तक कि मैं गेम की स्किल्स भी यूज कर सकता हूँ। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो सिस्टम है वो बुलीज को मॉन्स्टर की तरीके ट्रीट करता है, और जब तुम उन मॉन्स्टर्स यानी बुलीज को हराते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड में कीज मिलती हैं, वैसे ही जैसे तुम्हें गेम में किसी मॉन्स्टर को हराने पर रिवॉर्ड मिलता है। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि मैं इन कीज का इस्तेमाल करके ताकतवर बन सकता हूँ। डुआन अपनी उसी पैंट को उठाता है जो कि वो कैरियो के क्लब में पहन के गया था और उसकी पॉकेट चेक करते हुए कह रहा होता है, वो की कहाँ गई? मैंने इसी में तो रखी थी। और वो अपनी पैंट की पॉकेट से एक सिल्वर की निकालता है जो कि किसी सीलेट पैसिव स्किल को अनलॉक कर सकती है। डुआन को ये की मंचुन को हराने के बाद मिली थी। डुआन कहता है, मैं इन कीज का इस्तेमाल करके फॉरबिडन स्किल्स को अनलॉक कर सकता हूँ। ब्राउन स्किल से कैरेक्टर स्टेट्स अनलॉक होते हैं, सिल्वर की से पैसिव स्किल और गोल्डन की से एक्टिव स्किल अनलॉक होती है, और एक बार जब स्किल्स अनलॉक हो जाती हैं तो हम उन्हें परमानेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहली स्किल मुझे मिली थी वो थी मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन, वो स्पेशल इफेक्ट की वजह से अनलॉक हुई थी पर बाद में वो सील हो गई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं उसे दोबारा से अनलॉक करने के अलावा। और पेनल्टी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता, पर अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि मैंने जेमिन के पूरे ग्रुप को अपना दुश्मन बना लिया है। मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। पर तभी डुआन के घर की डोरबेल कोई बजाता है और डुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है जो खाना उसने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। वो काफी खुशी से अपना कार्ड लेकर बाहर जा रहा होता है और कह रहा होता है, वेल अभी तो मैं आराम करूंगा पूरे स्प्रिंग ब्रेक और धीरे धीरे सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। और जैसे ही वो गेट खोलने जा रहा होता है सिस्टम तभी उसे एक क्वेस्ट देता है जो कि होता है, समय आ चुका है लड़के से मर्द बनने का। इस क्वेस्ट में लिखा होता है कि वो तुम्हारे साथ करना चाहती है, इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और उसे सेटिस्फाई करो। डुआन को कुछ समझ नहीं आता कि इस क्वेस्ट का क्या मतलब है, और जैसे ही डुआन गेट खोलता है तो उसके सामने वही लड़की खड़ी होती है जिसने उसे बचाया था। डुआन इस लड़की को अपने घर पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसपे वो लड़की कहती है, तुमने कहा था कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगे है ना? और वो लड़की अपनी जैकेट उतारने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी विश क्या है। वो डुआन के पास आती है और डुआन से कहती है, अपने कपड़े उतारो। ये सुनने के बाद डुआन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो ब्लश करने लगता है और वो क्वेस्ट को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, क्या मुझे इसके साथ करना होगा? डुआन अभी वही समझ रहा है जो कि तुम लोग समझ रहे हो। खैर वो लड़की आके डुआन से कहती है, क्या मुझे दोबारा से ये बोलना पड़ेगा? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो। डुआन का चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, मैंने अभी तक ये चीज अपनी लाइफ में नहीं करी है। सिस्टम डुआन से कहता है, क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? वो जो लड़की होती है वो डुआन के काफी ज्यादा पास खड़ी होती है। डुआन अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये अचानक से करना ठीक होगा? ये मेरा पहली बार होगा। और डुआन अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो जो लड़की होती है वो डुआन से कहती है, तुम्हारे पास और भी कपड़े होंगे है ना? ये सुनने के बाद डुआन हैरान हो जाता है। वो जो लड़की होती है वो डुआन के रूम में जाने लगती है। डुआन काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और वो कहता है, आखिर मैं अपने कपड़े क्यों उतार रहा था? वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है, यहाँ पर जो हीटर है उसे बंद कर
कर दो, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। वो जो लड़की होती है वो डोआन के कमरे में आ चुकी होती है और डोआन के कपड़े देख रही होती है। डोआन अपने कपड़े वापस से पहन चुका होता है और वो कह रहा होता है, तुम बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गई और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला। वो जो लड़की होती है वो डोआन से कहती है, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था तो मैं तुम्हें कॉल कैसे करती, और जब मैं तुम्हें कैरियोके क्लब में घसीट रही थी तब मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल गया था। तुम्हारे फोन के कवर में तुम्हारे अपार्टमेंट का कार्ड था। वो सब छोड़ो, क्या तुम्हारे पास बस यही कपड़े हैं? ऐसे कपड़े तो लूजर्स पहनते हैं। डोआन कहता है, ये सारे कपड़े मेरी मॉम ने खरीदा है मेरे लिए। वो लड़की जो होती है वो कहती है, मैं मजाक कर रही थी, चलो चलते हैं। डोआन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो ब्लश कर रहा होता है। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, ये मेरा पहली बार है। वो लड़की अपनी जैकेट वापस से पहन लेती है और यहाँ से आगे जाते हुए कहती है, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। और हमें तब जाकर वो क्वेस्ट सही से दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है वो तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती है, इसीलिए उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और उसे सेटिस्फाई करो। डोआन के साथ साथ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे भी पानी फिरा होगा। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी लड़की के साथ शॉपिंग पे जाने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सड़क पे काफी सारे लोग चले रहे होते हैं। हम देखते हैं डोआन और वो लड़की मॉल में आए होते हैं। डोआन यहाँ पर काफी सारे कपड़े ट्राई कर रहा होता है और वो एक आउटफिट पहन के बाहर आता है और कहता है कि आजकल के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं और इस टी शर्ट की स्लीव पर टैटू भी है। वो लड़की कह रही होती है, ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, तुम आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगे इसीलिए तुम्हें कमजोर नहीं दिखना है। ये सुनने के बाद डोआन कहता है, मैं चाहे कुछ भी पहन लूं मैं कमजोर ही दिखूंगा और मुझे तुम्हारे साथ पूरा दिन रहना है। जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। वो लड़की डोआन को एक और आउटफिट देती है ट्राई करने के लिए और कहती है, ये मेरी विश है इसीलिए कंप्लेन करना बंद करो और इसे ट्राई करो। वो जो लड़की होती है वो और भी कपड़े देखने लग जाती है। तभी डोआन कहता है, ये कैसा लग रहा है, और वो लड़की डोआन को देखने लगती है और वो डोआन को देखने के बाद कहती है, ये तुम पर इतना भी बुरा नहीं लग रहा। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, इस तरह के कपड़े पहनने के बाद मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। पर इस लड़की के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद डोआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी उसे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है क्योंकि एक चैन क्वेस्ट है इसीलिए इसमें बहुत सारे टास्क है। इसीलिए इस क्वेस्ट का जो पार्ट 2 है वो ये है कि डोआन को इस लड़की को रेस्टोरेंट चलने के लिए पूछना है। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, सही कहा, ये क्वेस्ट है, मैं फालतू में ही एक्साइटेड हो गया था पर तुरंत ही मुझे दूसरा क्वेस्ट मिल गया। ऐसा लग रहा है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, लड़कियों से बात करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। डोआन जो होता है उस लड़की से कहता है, मुझे अभी काफी ज्यादा भूख लग रही है, क्या हम कुछ खाने चले, मैं यहाँ पर कुछ अच्छी जगहों को जानता हूँ। वो लड़की हाँ कर देती है। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, अभी मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। पर जब ये लोग खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं, अभी 30 मिनट हो चुके हैं रेस्टोरेंट में आए हुए पर अभी तक इन लोगों ने कोई भी बात नहीं करी है। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, शायद से इसे यहाँ का खाना पसंद नहीं आया, ये जगह मैंने यूट्यूब पे देखी थी। तभी डोआन उस लड़की से कहता है, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता है। जिस पर वो लड़की कहती है, मेरा नाम सियोन है। डोआन कहता है, अच्छा सियोन, ये काफी ज्यादा प्यारा नाम है। पर फिर डोआन के पास बात करने को कोई टॉपिक ही नहीं बचता। वो अपने मन में कह रहा होता है, मुझे आपकी याद आ रही है, मैं यहाँ पर क्यों आ गया। पर तभी सियोन डोआन से पूछती है, और कोई चीज है जो तुम जानना चाहते हो। जिस पे डोआन कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। सियोन कहती है, हमें एक दूसरे को जानना होगा क्योंकि अब से हम लोग काफी ज्यादा टाइम साथ रहने वाले हैं। सियोन यहाँ से जाते हुए कहती है, चलो हमें और भी जगह जाना है। डोआन कहता है, अभी हमें और भी जगह जाना है। और हम लोग देखते हैं डोआन और सियोन यहाँ पर मूवी देखने आए होते हैं क्योंकि क्वेस्ट का जो पार्ट 3 था उसमें डोआन को सियोन के साथ मूवी देखनी होगी। डोआन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। और फिर जो क्वेस्ट का पार्ट 4 होता है उसमें डोआन को सियोन के साथ कैफे में टाइम स्पेंड करना है। डोआन के मुंह से कॉफी बाहर आ रही है यार। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, इतना खुश तो मैं तब भी नहीं था जब मुझे ROL में प्रमोट कर दिया गया था। ROL एक गेम है और इस क्वेस्ट का जो पार्ट 5 होता है उसमें डोआन को कैरियोके में सियोन के लिए एक मेलो सॉन्ग गाना है। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, आखिर मुझे इस तरीके के क्वेस्ट क्यों मिल रहे हैं, सिस्टम तो मेरी बुलीज के साथ फाइट कराता है ना। और इस क्वेस्ट का जो पार्ट 6 होता है उसमें डोआन को सियोन को इम्प्रेस करना आर्केड में। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, चाहे मैं जिस तरीके से भी इसे देखूं ये एक डेट है, मैं इसके साथ डेट पे आया हूँ। और डोआन खूब तेजी से ड्रम बजाने लगता है जिसे देखकर यहाँ पर जो दो लौंडे खड़े होते हैं वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं डोआन से। डोआन अजीब सा चेहरा बना के कह रहा होता है, मेरी जो रिदम है वो एक रियल मैन की ब्रीथिंग के साथ कंप्लीट होती है। डोआन अपने मन में कहता है, यही मेरा चांस है इसे मनाने का, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तभी डोआन सियोन को देखता है जो कि आर्केड मशीन में रखे हुए कुछ टॉयज को देख रही होती है। वो दो बंदे जो कि डोआन के पास खड़े होते हैं वो डोआन से कह रहे होते हैं, तुम हमारा गिल्ड क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, तुम काफी बढ़िया गेम खेलते हो। पर डोआन का सारा ध्यान उन टॉयज पे था जिन्हें सियोन देख रही थी। डोआन सियोन से कहता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आता हूँ। और हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोआन वही सारे टॉयज लेकर आ चुका होता है जिन्हें सियोन देख रही होती है। ये बंदा इन टॉयज को जीत कर लाया है। डोआन कह रहा होता है, शायद इनसे वो इम्प्रेस हो जाएगी, अगर वो इम्प्रेस हो गई और मुझे पसंद करने लगी तो मैं क्या करूंगा। वैसे ये सियोन गई कहाँ। तभी डोआन को सियोन दिख जाती है जो कि उसके सामने खड़ी होती है। डोआन सियोन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया दिन है। पर तभी यहाँ पर अचानक से कोई लौंडा आकर डोआन के बाल पकड़ लेता है और वो डोआन से कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम सियोन को ऐसे क्यों बुला रहे हो जैसे तुम उसे जानते हो। उस बंदे ने डोआन के बाल काफी तेजी से खींचे होते हैं जिसकी वजह से डोआन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इस लड़के के साथ यहाँ पर दो लड़कियां भी होती है। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ पर चल क्या रहा है और ये बंदा है कौन, क्या ये सियोन को जानता है। डोआन उस लड़के को काफी गौर से देखता है और अपने मन में कहता है, ये लड़का ये तो जाना पहचाना लग रहा है। तभी सियोन कहती है, डोआन पर से अपने हाथ हटाओ कैंग सेहोन, इस बंदे का नाम कैंग सेहोन है। सियोन की ये कहते ही वो बंदा डोआन को छोड़ देता है और डोआन जमीन पे गिर जाता है। कैंग सेहोन कहता है, माफ करना क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुम्हें मुझे पहले बताना
बताना चाहिए था कि तुम इसे जानती हो। डोआन अपने मन में कह रहा होता है। जब चीजें अच्छी चल रही थी तब ये आ गया। कैंग सियोन डोआन के पास आता है और डोआन से कहता है, ओए तू है कौन? डोआन अपने मन में कह रहा होता है, अब समय हो चुका है कि मुझे एक क्वेस्ट मिलेगा बुली से फाइट करने का। और तभी जो सियोन होती है वो कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद कैंग सियोन और डोआन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दोनों ही कह रहे होते हैं, सच में? डोआन ब्लश कर रहा होता है। सियोन कहती है, अगर तुम्हें समझ आ गया तो हमारी डेट खराब मत करो, यहाँ से चले जाओ, समझे तुम? सियोन डोआन को अपना हाथ देती है और कहती है, इसे इग्नोर करो और चलो चलते हैं डोआन, ये बस मेरा एक पड़ोसी है, ये मेरा दोस्त भी नहीं है। और ये कहकर सियोन डोआन को यहाँ से ले जाने लगती है। डोआन पीछे मुड़कर कह रहा होता है, पर मेरे टॉयज। कैंग सियोन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, सियोन का बॉयफ्रेंड है? उसके साथ वाली लड़कियां कह रही होती हैं, आखिर ये लड़की कौन थी, कितनी डरावनी है। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। डोआन का ब्रेन अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि सियोन ने उसे अपना बॉयफ्रेंड कहा। तभी पीछे से सियोन कहती है, हम पहुंच गए। डोआन आगे देखने लगता है और कहता है, हम कहाँ पर पहुंच गए? तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये जगह तो ये वो नहीं है ना जो मैं सोच रहा हूँ। सियोन कहती है, बस मेरे पीछे आओ, तुमने मुझसे वादा करा था कि तुम आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगे, है ना? और हम उस जगह को देखते हैं जो कि एक मोटेल होता है। वेल, मोटेल के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि वहाँ पर क्या होता है। डोआन पक्की बात है कि वो गलत समझ रहा है। जो क्वेस्ट है उसका पार्ट 7 पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है कि ये फाइनल डेस्टिनेशन है उसके विश की, इसीलिए उसके अंदर जाओ। यहाँ पर हम लिफ्ट का सीन देखते हैं। सियोन 7th फ्लोर पर जा रही होती है। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, 7th फ्लोर, हम वहाँ जा रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम मोटेल रूम में जा रहे हैं। डोआन जो था वो सियोन से कह रहा होता है, सियोन तुम्हें नहीं लग रहा कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा जल्दी हो रही है? हमें अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और अभी मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ इसके लिए। सियोन कहती है, तुम चिंता मत करो। तभी लिफ्ट ओपन होती है। सियोन लिफ्ट से निकलते हुए कह रही होती है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं करूंगी। डोआन का दिल जोरों से धड़क रहा होता है और वो कह रहा होता है, तो फिर हमें करना चाहिए। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, डोआन पिघलना मत, अब जब बात यहाँ तक आई गई है तो मुझे बस इसे कन्विंस करना है, एक कदम आगे 2 कदम पीछे। और तभी डोआन किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है और हम देखते हैं जो मोटेल रूम्स है वो आज क्लोज है। डोआन के पसीने छूटने लगता है और वो कहता है, मोटेल रूम्स आज बंद है, तो तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा? तभी हम देखते हैं डोआन के सामने कुछ लौंडों को। डोआन अपने आंखों के सामने एक पोस्टर देखता है जिसमें लिखा होता है, ये गोवानक डिस्ट्रिक्ट की बुली काउंसिल की असेंबली है। और डोआन के सामने बहुत सारे लौंडे बैठे होते हैं। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, ये किस तरीके की सिचुएशन है? तभी यहाँ पर एक बंदा ऑर्डर करता है और कहता है, सब लोग शांत हो जाओ। और हम इस बंदे को देखते हैं जो कि कहता है, गोवानक डिस्ट्रिक्ट की बुली काउंसिल असेंबली अब शुरू होती है। जैसा कहा गया था, जो आज का पहला टॉपिक है वो एक लड़के के बारे में जिसने स्कूल और कैरियोके में कांड करे। और टीवी पे डोआन का आईडी कार्ड शो होता है जहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है, इसका नाम है हान डोआन और ये 2nd ईयर में ये शिनन सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। हम बात करेंगे इसकी पनिशमेंट के बारे में। ये जो लौंडे बैठे होते हैं उनमें से एक लौंडा कहता है, ये वो लौंडा जिसने शिलम डॉग में उन लोगों को एक ही दिन में पीट दिया था। दूसरा वाला लौंडा कहता है, पर ये देखने में एकदम लूजर लगता है। डोआन के पसीने छूटने लगते हैं अपनी फोटो बुली काउंसिल में देखकर। वो सियोन से कह रहा होता है, सियोन आखिर ये सब क्या है? वो चश्मे वाला बंदा कहता है, चलो वोट करते हैं, कौन कौन चाहता है कि हम हान डोआन की फील्डिंग सेट करें? वो लोग अपना हाथ उठाए और ये सुनते ही सारे लौंडे अपना हाथ उठाते हैं। डोआन के बहुत बुरे वाले लगे। आगे वो चश्मे वाला बंदा कहता है, अब क्योंकि सारे लोगों ने अपने हाथ उठाए तो अभी से हान डोआन गोवानक डिस्ट्रिक्ट के बुली काउंसिल के 500 मेंबर्स का टारगेट बन चुका है। डोआन भाई, आपकी फील्डिंग बहुत बुरी सेट हुई है इस बार। खैर, इससे पहले कि हम डोआन को पिटता हुआ देखें, हमें बुलीज के बारे में बताया जाता है। बुलीज उनको कहते हैं जो टीनेजर्स क्राइम और वायलेंस कमिट करते हैं। वो हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें शो ऑफ करना काफी पसंद होता है। वो एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पर उनपे कोई भी रोक टोक ना हो। और सबसे बड़ा रीजन कि वो इस चीज को एंजॉय कर पाते हैं वो ये है कि वो हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं बुलीज के ग्रुप को कंट्रोल और कमांड करने के, और गोवानक डिस्ट्रिक्ट के जो बुलीज हैं वो यूज करते हैं एक हैवी मैच्योर मेथड ग्रुप को मैनेज करने के लिए। डोआन अपनी आंखों के सामने इन सारे लोगों को देखने के बाद कह रहा होता है, क्या ये सब लोग पागल हो चुके हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मर्द बनने से इसका मतलब ये था? और अब उस चैन क्विस्ट का फाइनल पार्ट आ चुका है जिसमें लिखा है, एक असली मर्द अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने का थ्रिल एंजॉय करता है और फिर जिंदगी और मौत की सिचुएशन से सही सलामत निकल आता है। सिस्टम डोआन को बताता है, चैन क्विस्ट का रिवॉर्ड तुम्हें तब मिलेगा जब तुम फाइनल क्विस्ट कंप्लीट करोगे। डोआन अपने मन में कह रहा होता है, रिवॉर्ड अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। डोआन कांप रहा होता है और वो सियोन से कहता है, सियोन तुम आज पूरा दिन काफी सस्पिशियस एक्टिंग कर रही थी, क्या ये इसलिए था ताकि तुम मुझे यहाँ पर लाकर मुझे बेच सको? तो चश्मे वाला जो बंदा होता है वो कहता है, मैं इस मामले को यहीं पर खत्म करता हूँ। इस बंदे को देखकर डोआन अपने मन में कह रहा होता है, ये कमीना हथौड़े के साथ क्या कर रहा है आखिर? तभी वो जो चश्मे वाला बंदा होता है वो किसी को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है, एक सेकंड रुको, क्या वो लड़की सियोन है? उस चश्मे वाले बंदे ने सियोन को नोटिस कर लिया होता है। जो अपना डोआन होता है वो पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है ताकि उसे कोई पहचान न ले। हमें सियोन के बारे में पता चलता है, सियोन भी 18 साल की है और वो बोरमाई डोंग की एसोसिएट है। सियोन कह रही होती है, चलो अब अगले मैटर पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो लौंडे बैठे होते हैं उनकी नजर भी सियोन पे पड़ जाती है और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, उसके साथ में लड़का कौन है?
है, अरे यार ये कितनी सुंदर लड़की है। हम डोआन को देखते हैं जिसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है मेरे लग गए, ये लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, शायद से मुझे यहाँ पर मार दिया जाएगा। तभी वो चश्मे वाला बंदा कहता है तो दूसरी जिस चीज पे हमें डिस्कस करना है वो ये है कि बुली काउंसिल की जो एक जगह खाली है, तुम बोरमाई डोंग के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन की बात कर रही हो क्या? डोआन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है, वो अभी भी कांप रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन, क्या ये लोग अपने आप को पॉलिटिशियन समझते हैं क्या? ये सारे के सारे पागल हो चुके हैं। डोआन यहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ जब ये लोग बात कर रहे हो तो शायद से मैं भाग सकता हूँ। सियोन कह रही होती है हाँ मैं उसके बारे में ही बात करी थी, मुझे एक बढ़िया बंदा मिल चुका है। सियोन जो होती है वो डोआन की जैकेट पकड़ लेती है और कहती है मैं एज ए डिप्यूटी बात कर रही हूँ, बोरमाई डोंग का नया रिप्रेजेंटेटिव होगा हान डोआन। सियोन डोआन का चेहरा आगे कर देती है जिसकी वजह से डोआन की फट चुकी है और डोआन की बिना परमिशन लिए उसे बोरमाई डोंग के रिप्रेजेंटेटिव का कैंडिडेट बना दिया गया है। सारे लोग डोआन को देख लेते हैं, जो सामने लौंडे बैठे होते हैं वो कह रहे होते हैं अरे ये तो वही बंदा जो कि अभी स्क्रीन पे दिखाई दिया था, ये रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। जो चश्मे वाला बंदा होता है वो ये सुनने के बाद कहता है जिस बंदे ने हमें डैमेज दिया उसे इलेक्ट करने पर मुझे थोड़ा एतराज है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो फ्यूचर में और भी बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा? ये सुनने के बाद जो सियोन होती है वो कहती है फिर तो और अच्छी बात है ना, इसने 3 बंदों को एक ही दिन में पीटा, इतना प्रूफ काफी होगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव बनने के काबिल है। एक लाल बालों वाला बंदा जो कि चेयर पे बैठा होता है वो कहता है सुन क्या तू ऐसे ही बैठा बैठा बस सुनता रहेगा? वो कह रही कि वो तेरे बंदों को पीट कर क्वालिफाई हो गया। पर हम इस बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है यूनसन, ये भी 18 साल का है और ये सिलिम डोंग का लीडर है। ये बंदा कहता है वेल वो कुछ गलत नहीं कह रही है। डोआन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है सियोन आखिरकार तुम क्या कह रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बुली काउंसिल को ज्वाइन करूंगा। सियोन डोआन से कहती है जरा अच्छे से इस बारे में सोचो कि तुम किस सिचुएशन में हो। वेल बेसिकली सियोन डोआन से ये कहना चाहती कि अगर तुम बुली काउंसिल को ज्वाइन नहीं करते तो ये लोग तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देंगे। डोआन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है पर फिर भी। सियोन कहती है अगर तुम काउंसिल के मेंबर बन जाते हो तो वो तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, या फिर तुम 500 लोगों से फाइट करो। डोआन ये सुनने के बाद सियोन से कहता है तुमने सही कहा, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में चिंता करने के लिए। सियोन कहती है मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही, कोई और कमीना लीडर बनना चाहता है और उस बंदे से अच्छा तो मैं तुम्हें लीडर बना दूं। डोआन काफी कंफ्यूज होता है कि सियोन इस वक्त किसके बारे में बात कर रही है, पर तभी लिफ्ट में से कैंग सियोन बाहर आता है। डोआन इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। डोआन अपने मन में कहता है ये तो वही लड़का जिससे हम आर्केड में मिले थे। कैंग सियोन कहता है सियोन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज असेंबली की मीटिंग है। सियोन थोड़ा हैरान होती है और वो कहती है कैंग सियोन तुम यहाँ पर कैसे आए? कैंग सियोन कहता है मुझे पता था कि वो बॉयफ्रेंड वाली चीज झूठ है तो तुम ये छुपा रही थी मुझसे। और ये बंदा कैंग सियोन ये भी बोरमाई डोंग का एसोसिएट है। कैंग सियोन कहता है अगर तुम मेरे अगेंस्ट हो लीडर बनने के फिर भी ये कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हें नहीं लगता? कैंग सियोन डोआन का गला पकड़ लेता और कहता है तुम आखिरकार क्या हासिल करना चाहती हो इस बंदे को लीडर बनाकर? सियोन डोआन अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे किसी बहुत ताकतवर चीज ने पकड़ रखा है। जो डोआन होता है वो कैंग सियोन के हाथ पे टैप करने लगता है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कहता है प्लीज मीटिंग में फाइट ना करे, बोरमाई डोंग का नया रिप्रेजेंटेटिव है हान डोआन है ना। कैंग सियोन जो होता है वो डोआन को नीचे जमीन पे फेंक देता है और वो कहता है मैं ही रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा है ना। पीछे से सियोन चिल्लाते हुए कहती है बकवास करना बंद करो, तुम नहीं बन सकते। बाकी के जो लौंडे यहाँ पर होते हैं वो इन्हें देख रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? जो भी कहो ये हान डोआन नाम का बंदा काफी ज्यादा कमजोर है। तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है सियोन चिल्लाते हुए कितनी प्यारी लग रही है। जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कहता है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं इसीलिए हमें वो करना होगा। डोआन अभी भी जमीन पे पड़ा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है तुम लोग का इससे क्या मतलब है, तुम्हें क्या करना होगा? सारे लोग जो होते हैं वो उठने लगते हैं। डोआन कह रहा होता है मेरी बात सुनो, मुझे रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना है। और यहाँ पे जितने भी लौंडे होते हैं वो उठकर स्पेस क्रिएट करने लगते हैं। डोआन काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। चश्मे वाला बंदा अनाउंस करता है तो तुम दोनों के बीच बैटल होगी और जो भी हार मानता है या फिर नॉकआउट हो जाता है वो हार जाएगा। अगर डोआन जीत जाता है तो उसे बोरमाई डोंग के रिप्रेजेंटेटिव का टाइटल दे दिया जाएगा। ये सुनकर डोआन की फट जाती है और वो अपने मन में कहता है एक सेकंड तुम कमीनो रुक जाओ, एक फाइट 20 सेकंड पहले तुमने कहा था कि मीटिंग में कोई भी फाइट नहीं होगी, तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव बनना या जो भी बनना बन जाओ, मेरे से क्या, मैं अभी तुरंत हार मान जाता हूँ। पर तभी वो चश्मे वाला बंदा बताता है पर अगर हान डोआन हार जाता है तो हम उसे निपटा देंगे। डोआन के पास अब कोई भी चॉइस नहीं बची है, अब डोआन कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कैंग सियोन को हराना ही होगा। जो कैंग सियोन होता है वो सियोन से कहता है सियोन मुझे ब्लेम मत करना, ये सारी तुम्हारी गलती है, बोरमाई डोंग की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। पर जो अपनी सियोन होती है वो कैंग सियोन की बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती है बल्कि वो ऊपर देख रही होती है। कैंग सियोन कहता है आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? और हम कैंग सियोन के ऊपर डोआन को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है अब अगर मैं इस सिचुएशन में फंसी गया हूँ तो मुझे जीतना ही होगा। और वो कैंग सियोन के ऊपर फैल्कन ड्रॉप का इस्तेमाल करता है और वो उस पर एक काफी पावरफुल किक मारता है। यहाँ पर जो लौंडे खड़े होते हैं वो कहते हैं क्या ये वो है जिसके बारे में मैं सुना करता था, इसे रियल लाइफ में देखना तो और भी अच्छा है। तो ये है वो फेमस पर्सन बोरमाई का ग्रेनाइट कैंग सियोन। ये लोग डोआन की तारीफ नहीं कर रहे होते बल्कि ये लोग कैंग सियोन की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने डोआन के अटैक को अपने एक हाथ से रोक लिया होता है और कैंग सियोन को उस अटैक से इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए बाकी लोग कह रहे होते हैं शायद से अटैक काफी ज्यादा कमजोर था। डोआन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। कैंग सियोन
कहता है तुमने मुझे डरा दिया था यार। ये देखकर डुआन अपने मन में कहता है इसने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया, यहाँ तक कि मनचुन भी एक अटैक में बेहोश हो गया था। मैं अपनी स्किल सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ और मैं बिना स्किल के जीत नहीं सकता, इसका मतलब है मेरे लग गए। और हम कैंग सियोंग को देखते हैं जिसने डुआन को उसके गले से पकड़ लिया होता है और वो कहता है तुम अभी क्या सोच रहे थे। कैंग सियोंग डुआन को उसके गले से पकड़ कर उठा लेता है और उसे चोक करने लगता है। डुआन वापस से टैप आउट करने लगता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कैंग सियोंग कह रहा होता है टैप आउट करने से मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते। तभी ये सुनने के बाद डुआन को कुछ याद आता है और वो अपने मन में कहता है मुझे अब समझ आ गया कि ये बंदा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, ये इतना बदल गया कि मैं इसे पहचान भी नहीं पाया। हमें डुआन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था। हम देखते हैं यहाँ पर किसी बंदे ने डुआन को उसके गले से पकड़ रखा है। डुआन जो होता है वो गेम खेल रहा होता है और ये मोटा बंदा उसे पकड़े होता है और कह रहा होता है टैप आउट करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें जब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक मुझे गोल्डन स्कॉटल नहीं मिल जाता। और ये मोटा बंदा कोई और नहीं बल्कि कैंग सेहोन है। जब ये 13 साल का था जो बंदे कैंग सेहोन के पास खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिर इसे क्या हुआ, लगता है ये बेहोश हो गया। डुआन हमें बताता है कि उसके मिडिल स्कूल के टाइम पे बेहोश करने वाला गेम काफी ट्रेंड पे चल रहा था। जब वो खाना खाता था तब भी कैंग सेहोन उसे आकर पकड़ लेता था, यहाँ तक कि जब डुआन वॉशरूम में होता था तब भी कैंग सेहोन उसे पकड़ लेता था। कैंग सेहोन ने डुआन को इतनी बार बेहोश करा था कि जब वो होश में होता था तब उसे डर लगता था। और हम देखते हैं एक बार कैंग सेहोन ने डुआन की पैंट उतार दी थी, वो भी पूरे स्कूल के सामने, और कैंग सेहोन हंस रहा होता और कह रहा होता है अरे तुम तो सच में मर्द हो। कैंग सेहोन की वजह से डुआन को काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा और उसके बाद से डुआन लड़कियों के सामने काफी ज्यादा नर्वस होने लगा और एक लूजर बन गया। हम देखते हैं डुआन को होश आ जाता है। कैंग सेहोन जो होता है वो कह रहा होता है इस फाइट में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। डुआन अपने मन में कह रहा होता है तुम्हारे जैसे लोगों को तो डायबिटीज से मर जाना चाहिए, हैमबर्गर खाते खाते तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, पर तुमने वेट लॉस कर लिया और ग्लो अप भी, और तुम्हारे पास लड़कियां भी हैं। जब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तब तब मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। मैं तेरे जैसे कमीने से नहीं हारना चाहता, इस कमीने को आखिर में कैसे मजा चखाऊं। वो जो लौंडे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते और कह रहे होते हैं यार वो डुआन नाम का बंदा तो टिक ही नहीं पाया। दूसरा वाला बंदा कहता है ऑफ कोर्स कोई 11-11 कैंग सियोन के आगे नहीं टिक सकता है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है उसके पास कोई भी चांस नहीं है जीतने का। चांस सुनकर डुआन को कुछ सोचता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है मेरे पास कितने % चांसेस है कि मैं इस फाइट को जीत सकता हूँ। वो स्किल जो कि मैं सिर्फ एक बार यूज कर सकता था कैंग सियोन ने उसे ब्लॉक कर लिया, और अगर वो मुझ पर चोक अटैक करता है तो मैं टैप आउट के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मैं होपलेस हूँ। कैंग सियोन जो होता है वो कह रहा होता है अब से बोर माई डोंग का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना। तभी हम देखते हैं डुआन वापस से खड़ा हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है मैंने सोचा था कि सब यहीं पर खत्म हो गया। डुआन को देखकर कैंग सियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो डुआन से कहता है क्या तुम और फाइट करना चाहते हो, और फाइट करने से तुम्हें बस चोट लग सकती है। डुआन जो होता है वो अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है अपने बारे में चिंता करो, अभी से मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा भूत बनाऊंगा।